यस, थैंक यू थैंक यू। यस, एक सेकंड रुकिए सिर्फ। ओके, फैंटास्टिक, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर, एक बार चैट में ए भी लिख देना। ऑडियो भी क्लियर है और वीडियो भी क्लियर है और आपको पीपीटी भी दिख रहा है, एक बार चैट में ए भी लिख देना। यस, पुष्पराज सिंह जी, यस यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस यस यस, विकास जी, यस, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच, यस 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 यस, चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, नाउ मोस्ट कमिटेड पीपल हो, इस जगह पर आप और कुछ कर रहे होते, लेकिन आज इस वेबिनार में पधारे हो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, अभी सबसे पहले आप किस शहर या गांव से जरा चैट में लिखेंगे। मैं मेरा इंट्रोडक्शन भी दूंगा, मैं कहाँ से हूँ, कौन हूँ। पहले आप आपका कहाँ से आए हो जरा मुझे पता चले एक बार। एक सेकंड। यस 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 यस, अच्छा, शिमला, जयपुर, अच्छा, गोरखपुर, न्यू मुंबई, जयपुर, प्रयागराज, दिल्ली, शोभा जी नागपुर, कृष्णा जी मुंबई, ओप्पो, चंदन उड़ीसा, माधव जी फरीदाबाद, यस यस, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। अच्छा, किशोर जी पुणे, सोनिया जी सहारनपुर, यस, यूपी, यस, मोटोरोला हरिद्वार, यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। स्वागत है आप सभी का इस मेंटल हेल्थ के फ्री वेबिनार में, जो 2 दिन तक चलेगा, आज और कल। ओके, यस, कितने लोग यहाँ पर मेंटल इशू से फ्री होना चाहते हैं, जरा चैट में मी लिखना। यस, देहरादून, यस यस, दीप जी शायद देहरादून कह रहे हैं, यस यस, विकास जी, यस, बाकी के लोग कि सर उसी एंग्जाइटी से, स्ट्रेस से, वही एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, ट्रॉमास है, कुछ कुछ हो रहा है सर। हाँ सर, उसी के लिए तो आए सर, ये क्या बात कर रहे हैं। ओके, यस, थैंक यू सो मच। यस, आज की डेट याद रखना, जो भी आज तारीख होगी, आज ये पहला चरण है आपके मेंटल इलनेस को ठीक करने का, क्योंकि आज मैं पूरा रास्ता बताने वाला हूँ, आज और कल ये मामला है क्या और इसके लिए क्या सोल्यूशन है, पूरा रास्ता बताने वाला हूँ। ओके, यस 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 यस, स्लीपिंग प्रॉब्लम, यस यस, आपके जो भी सवाल है अंत में पूछेंगे, आपके हर एक सवाल का आज करेंगे और कल भी करेंगे। ओके, और मैं जरा चार्ट ना मेरी तरफ रख देता हूँ, कई लोग थोड़ा सा हो जाता है, चैटिंग बहुत करते हैं तो बाकी के लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो थोड़ा सा मैं मेरा वो चैट की अथॉरिटी सिर्फ आपकी चैट मुझे दिखेगी। ओके, ओके ओके, यस, थैंक यू सो मच। चलिए, क्या आप 2 दिन में एमबीए कर सकते हैं? मुझे आंसर करेंगे, क्या 2 दिन में आप 6 पैक ऐप बना सकते हो? क्या 2 दिन में आप 10th क्लास की पढ़ाई कर सकते हो? क्या, जरा चैट में लिखना मुझे, क्या 2 दिन में होगा ये? सिर्फ मेरा उत्तर देना, क्या 2 दिन में आप एमबीए कर सकते हो? 2 दिन में 6 पैक ऐप बना सकते हो? चलिए, अभी क्या सवाल पूछ रहे हो? नहीं, यस, कई सारे लोग नहीं। ओके, थोड़ा सा चैट लिखेंगे। ओके, यस, थैंक यू सो मच। उसी तरह से 2 दिन में आप पूरे ठीक नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको पूरा रास्ता दिखाने वाला हूं कि मेंटल हेल्थ को बेहतर कैसे बनाना है। वो पूरा रास्ता आपको पता चल जाएगा 2 दिन में। क्लियर है ना? एक बार चैट में सी लिख देना। हाँ सर, क्लियर है। तो 2 दिन में कोई मैं दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको पूरा रास्ता बताऊंगा, इसका सही और सटीक जो रास्ता है वो बताऊंगा। एक बार चैट में सी लिख देना, क्लियर है तो। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। यस 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 यस, थैंक यू सो मच। ओके, आप दिन भर में कितना खाते हो, जरा चैट में लिखना मुझे, कितनी बार खाते हो दिन भर में? सुबह उठने से लेकर रात्रि में कितनी बार खाते हो, जरा चैट में लिखना मुझे। अच्छा, 1 बार, 2 बार, कई बार, अच्छा, 3 बार, ओके 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 ओके, कई बार सर पता नहीं, सर खाते ही रहते। ओके ओके, आप दिन भर में कितने विचार करते हो, किसी को पता है? जरा चैट में लिखना। अच्छा, 3-4 बार। कितनी बार सोचते हो? सर दिन भर सोचते ही है। ओके, अगर विचार 70 to 80% नकारात्मक रहे, तो ये मामला ऐसा फंसता है, मानसिक समस्या तो लेकर आता ही है, शारीरिक समस्या लेके आता है, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम लेके आता है, करियर के प्रॉब्लम लेके कुछ ना कुछ चलते रहता है। यस, ओके ओके, हमारा पूरा ध्यान है हम क्या खाते हैं, पैसों के बारे में हमारा पूरा ध्यान है, रिलेशन के बारे में ध्यान है, जॉब के बारे में ध्यान है, बिजनेस के बारे में ध्यान है, लेकिन जो हमारे मन में विचार चल रहे हैं उसका ऊपर हमारा कोई ध्यान नहीं कि किस प्रकार का मैं सोच रहा हूं और किस प्रकार के विचारों से मैं संघर्ष कर रहा हूं। कितने लोगों की प्रॉब्लम है, जरा चैट में मी लिखना। सर पता ही नहीं सर, चलते ही रहता है कुछ ना कुछ, आज किसके बारे में सोचा, कल किसके बारे में सोचा, सर मुझे तो लगता है सर मैं तो मर ही जाऊंगा सर। ओके, यस 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 यस, सर दिन भर तो नींद में भी सर चलता है सर, सपने आते हैं कुछ कुछ। ओके, यस, नकारात्मक सोच के कारण मैं भी आपको प्रूव करके बताऊंगा कि ब्लड प्रेशर की समस्या, माइग्रेन, दिल की धड़कन तेज, इसके ऊपर क्या सोचना है, इसके ऊपर क्या करना है, वो भी बताऊंगा। नकारात्मक सोच को अगर सकारात्मक
में बदल जाओ तो लाइफ के 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, और यही मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके। नकारात्मक सोच के कारण सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य की समस्या नहीं आती है, शारीरिक प्रॉब्लम, रिलेशन के प्रॉब्लम, करियर के प्रॉब्लम इत्यादि। ओके। तो हमारे मन में और शरीर में उपचार शक्ति है, हीलिंग पावर है, अभी हमें उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। चलिए अभी कुछ गाइडलाइंस देता हूँ इस वेबिनार को लेकर। ये वेबिनार 90 मिनट तक चलेगा। आखिरी के आधे घंटे में कुछ सवाल जवाब करेंगे। इसकी कोई रिकॉर्डिंग या रिप्ले नहीं मिलेगा। और कभी इंटरनेट या इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम आ जाए 2 से 5 मिनट रुकेंगे, कभी कभी टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, टेक्नोलॉजी है, कभी लाइट चली गई, मेरा वाईफाई बंद हो गया, तो 2 से 5 मिनट रुकेंगे रिकनेक्ट होने के लिए। ओके। लॉट्स ऑफ नोट्स बनाएंगे, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी इसका। जो नोट बनाने बना लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, डिजिटल फोटोग्राफ लीजिएगा, चलेगा। सवाल जवाब अंत में करूंगा, आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा आज या कल में। जो भी बोल रहा हूँ आज 20 मिनट का प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा मेरे साथ, आप ईमानदारी से प्रैक्टिस करोगे। ओके। 1 सेकंड, बिजली या इंटरनेट की समस्या आ गई तो 2 से 5 मिनट की प्रतीक्षा करेंगे वापस जुड़ने के लिए। कभी कभी चल जाता है, कभी कभी काम नहीं करता है, लाइट चली जाती है, कभी कभी इंटरनेट की स्पीड स्लो हो जाती है, अब वो मेरे कंट्रोल में नहीं होता है कई बार। ओके। तो 2 दिन में आप क्या सीखने वाले पहले बता देता हूँ कि विचार कैसे काम करते हैं, नकारात्मक विचार से कारण शारीरिक समस्या क्यों आती है, मेंटल हेल्थ के लिए परमानेंट सॉल्यूशन क्या, सीक्रेट्स, कॉमन मिस्टेक, 20 मिनट्स का आज एक्सरसाइजेस करेंगे। फिर ट्रॉमा के बारे में, हार्मोन्स के बारे में, फिर आपके लंग्स के बारे में, जिन लोगों को साइनसाइटिक, अस्थमा, माइग्रेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फिर बीते हुए अपघात, कुछ इमोशनल हीलिंग हम मेडिटेशंस करेंगे, लाइफ इंटरप्रिटेशन, साइकोसोमेटिक इलनेसेस, और मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक समस्या के ऊपर कई सारी महत्वपूर्ण हम गहराई में समझेंगे बहुत सारी चीजों के बारे में। ओके। ये वेबिनार एकांत में सुने ताकि किसी अन्य को डिस्टर्बेंस ना हो। आज यहाँ पर 20 मिनट की कुछ एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। बेड पर लेटे लेटे सोते सोते मत देखिए, वो आजकल स्क्रोलिंग वाला मामला है। लोग बेड पर लेटे लेटे वेबिनार देख रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो एक इज्जत के साथ दीजिएगा। ओके। आज हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें सीखने वाले हैं। ओके। यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। पहले आपके फाउंडेशन से बेसिक क्लियर करूंगा, फिर आपको सोल्यूशन दूंगा। चलेगा ना? एक बार चैट में सी लिख दो। कई लोग सर सोल्यूशन दीजिए, सोल्यूशन डेफिनेटली दूंगा। पहले आपके फाउंडेशन क्लियर करवाऊंगा, पहले आपको आपका आईना दिखा दूंगा क्या समस्या है, फिर मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। पहले समझना तो पड़ेगा कि क्या मामला है। यस नरेंद्र जी, प्रवीण जी, जितने भी सारे लोग हैं, थैंक यू सो मच। एक बार चैट में सी लिख देना, क्योंकि पहले हमें बेसिक फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए, मूलभूत हमें क्लियर होने चाहिए, तभी जाकर उसको मैं बाद में सॉल्यूशन दूंगा। यस यस यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सभी के लिए, थैंक यू सो मच। ओके। ओके। और आपके जो भी सवाल है अंत में पूछेंगे, वेबिनार के बीच में सवाल ना करिए, हर एक सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन अंत में, आज भी और कल भी। ओके। अगर आपके सवाल जवाब लूंगा तो फिर मैं वो नहीं सिखा पाऊंगा जो मुझे सिखाना है। ओके। चलिए शुरुआत करते हैं। देखना, ह्यूमन बॉडी को 3 चीज चाहिए, फूड, वाटर और ब्रेथ। इसके बारे में मैं बाद में आता हूँ। ओके। अभी जरा सुनना, हेल्थ क्या है। हम हेल्थ के तो अच्छा बनाना चाहते हैं। डब्ल्यूएचओ ने खास डिफाइन किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल वेलबींग, मतलब शारीरिक शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य। और आज का जो वेबिनार है वो खासकर मानसिक स्वास्थ्य को लेकर है। ओके। अभी हम मानसिक स्वास्थ्य को तो अच्छा बनाने जा रहे हैं। सर हमें अच्छा मेंटल हेल्थ चाहिए, मन को अच्छा बनाना है। कोई बता पाएगा अच्छा मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है? कोई बता पाएगा? जरा चैट में लिखेंगे। क्या मानसिक स्वास्थ्य सर आप, मैं तो कह रहा हूँ मेंटल इलनेस से बाहर आना है, डर से बाहर आना है, एंग्जाइटी से बाहर आना है, लेकिन अच्छा मानसिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं? कोई बता पाएगा? जरा चैट में लिखेंगे मुझे। यार मानसिक स्वास्थ्य तो है, लेकिन है क्या एक्चुअली में अच्छा मानसिक स्वास्थ्य? मैं सिर्फ मेंटल हेल्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, गुड मेंटल हेल्थ की क्या वो है, कोई बता पाएगा? अच्छा। ओके ओके ओके। कई सारे लोग अपने व्यूज दे रहे हैं, लेकिन इसका भी खास डिफाइन किया है डब्ल्यूएचओ ने भी, कि अपनी क्षमताओं को समझना, स्ट्रेस को हैंडल करने की वो शक्ति आपके पास चाहिए, और आप समाज का कुछ कंट्रीब्यूट भी करो। ओके। ये तो थेरोटिकली ठीक है। अब ये सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, जरा सुनना। सबसे पहले मेंटल इलनेस के लोग लोग दर दर भटकते हैं। उनको लगता है इससे ठीक हो जाऊंगा, उससे ठीक हो जाऊंगा, कई सारी चीजें ट्राई करते हैं, इंटरनेट ट्राई करते हैं, यूट्यूब ट्राई करते हैं, गूगल ट्राई करते हैं, बहुत सारी चीजें ट्राई करते हैं, एंड एट द एंड बहुत सारा कंफ्यूजन, इंफॉर्मेशन ओवरलोड होता है। तो सेशन में मैं पूरा बताऊंगा कि एक्चुअली मन को ठीक करने के लिए मन के ऊपर काम करना ही जरूरी है, बिना काम के ये समस्या ठीक होती ही नहीं है। ओके। आज की इंटरनेशनल प्रॉब्लम क्या है? आज की इंटरनेशनल प्रॉब्लम ये नहीं कि हंगर है, पॉवर्टी है, ड्रग्स है, फियर ऑफ वॉर है। आज इंटरनेशनल प्रॉब्लम है टेंशन, हाइपर टेंशन और टोटल टेंशन। डेटा बताता हूँ जरा इंडियंस का, आज 15% या कम से कम ज्यादा लोग मेंटल इलनेस से परेशान है। 25% लोग माइग्रेन से परेशान है, भारत का है। 30% लोग अनिद्रा से परेशान है। 3% या उससे ज्यादा अस्थमा, शॉर्टनेस और ब्रेथ से परेशान है। और 13% साइनस जो
यहाँ की हड्डी वगैरह बढ़ती है ना, उससे परेशान है। ये इंडियंस का डेटा है। और आने वाले समय में ऐसे कहते हैं 2047 तक भारत तकरीबन 50% मेंटल इलनेस से परेशान होने वाला है। अगर आप जान जाए कि मेंटल हेल्थ को ठीक कैसे करना है, वो अगर आपको फॉर्मूला पता चल जाए, तो सिर्फ आप मानसिक स्वास्थ्य सुधारेंगे नहीं, आप शारीरिक स्वास्थ्य सुधारेंगे, रिश्ते मजबूत करेंगे, और आप देखोगे कि जीवन के कई एरियाज में मैं अच्छा बन रहा हूं, इंप्रूव हो रहा हूं। ओके। आज हमने फिजिकल हेल्थ को लेकर कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की है, जैसे कि जरा चैट में लिखना, एक तो अनहेल्दी खाना, शारीरिक व्यायाम नहीं, मानसिक व्यायाम नहीं, सोशल मीडिया पर आजकल ऐसा ऐसा वाहियात कंटेंट आता है, समझ नहीं आता है। जरा चैट में लिखेंगे कौन से नंबर से प्रॉब्लम क्रिएट फेस कर रहे हो, रिश्तों में प्रॉब्लम्स है, नींद नहीं आना या कम आना, या ईर्ष्या भाव है, अल्कोहल का कंजम्पशन है, जरा चैट में लिखना किस किस प्रॉब्लम से संघर्ष कर रहे हो। ओके 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 ओके। यस यस। कई सारे लोग, थैंक यू सो मच। यस 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 यस, नंबर वाइज लिखे, नंबर वाइज। ओके। यस यस। आज इंसान 2 से 3 घंटे, 3 से 4 घंटे मोबाइल पे बना रहता है, और मोबाइल पे ऐसा ऐसा कंटेंट देखता है, उसके अंदर कई सारे इमोशंस तैयार हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाता है करना तो क्या क्या करना है। पीपल आर ट्रेडिंग देयर हेल्थ टू जनरेट वेल्थ। लोग अपनी सेहत को धन के कमाने के लिए त्याग कर देते हैं। मतलब आप हमारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ धन कमाने के लिए त्याग कर देते हो। चलिए, क्या मैं मेरा इंट्रोडक्शन दूं क्या? जरा चैट में पीजी लिख देना कि भाई साहब आप है कौन, क्यों हमें ये बात बता रहे हो, कि आपके पास वो अथॉरिटी है क्या, कि आ गए, चलिए आपको अच्छा लगा, आपने टॉपिक सिखाना शुरू कर दिया। एक बार चैट में पीजी लिख देना, परमिशन ग्रांटेड। यस 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 यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस, चैट में पीजी लिख देना। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस। ओके। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ रुनवाल है। मैं पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, पुणे महाराष्ट्र में, और वहीं से अभी ये वेबिनार ले रहा हूँ। 2000 फ्लैशबैक, 2016 में मुझे खुद मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम आ गई थी। उस समय पर मैंने 2 साल तक तकरीबन दवाइयाँ खाई है साइकेट्रिस्ट की। और जब मेंटल इलनेस से इंसान जा रहा होता है, तब उसको पता है कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। मानसिक समस्या का सिर्फ जो एरिया है वो मानसिक समस्याओं तक नहीं रहता है, शारीरिक समस्या आ जाती है, जैसे कि हार्ट बीट फास्ट होना, स्टमक के प्रॉब्लम, माइग्रेन के प्रॉब्लम, रात में नींद नहीं आना। ये सारी प्रॉब्लम्स मैं जा चुका उस समय पर। ऐसा लग रहा था कि निकल पाऊंगा कि नहीं निकल पाऊंगा। उसके बाद कई सारे ऑफलाइन, ऑनलाइन का तो पता नहीं था क्या होता है। ऑफलाइन कई सारे प्रोग्राम्स किया करता था, किसने बोला ये करिए, किसने बोला वो करिए, किए जा रहा था, किए जा रहा था। और जब अच्छे गुरु मिल गए, इससे बाहर आ गया, और धीरे धीरे फिर समझ में आया कि इससे बाहर कैसे निकलना है। फिर मैंने ब्रेथ फ्लो मास्टरी की। फिर बाद में मेरा माइग्रेन का इशू सॉल्व हो गया। मुझे साइनसाइटिस की प्रॉब्लम थी, जहां पर मैं सांसें नहीं ले पा रहा था। ओके, आपको दिख रहा है ये नाक सीधा है। कुछ समय पहले 2015-16 के, अगर शायद आप मेरी कभी तस्वीर देखोगे, तो नाक टेढ़ा हुआ करता था। ये अभी तो नाक सीधा है। साइनसाइटिस की प्रॉब्लम थी, जहां पर मैं सांसें नहीं ले पा रहा था, जो नाक की हड्डी बढ़ती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की प्रॉब्लम, कई सारी उलझनों से जा रहा था। और फिर जब इससे बाहर आया, तब समझ में आया इसमें आप आगे कुछ करना है। और फिर जिसमें सर्टिफिकेशन प्रोग्राम किया, और एक सर्टिफाइड मेंटल वेलनेस कोच का एक अथॉरिटी आया मेरे पास। ओके। यस यस। ओके। एक सर्टिफाइड मेंटल वेलनेस कोच हूँ, इसके लिए मैंने एग्जाम दी है इंस्टीट्यूट से। उसके बाद कई सारे प्रोग्राम सेमिनार अटेंड किया करता था। फिर 7 चक्रास के बारे में भी फिर डीप नॉलेज हासिल किया। ओके, उसमें भी सर्टिफिकेशन लिया। और मेंटल हेल्थ के लिए मैं हमेशा डेली बेसिस पर कंटेंट डालता हूँ, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर। मेंटल हेल्थ के लिए लोगों को अलग अलग एरियाज में बताता हूँ। मेंटल हेल्थ के लिए अलग अलग ज्ञान देता हूँ, क्या सोल्यूशन लाना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए। और मैं अपने लाइव सेशंस भी लेता हूँ, पेड प्रोग्राम्स भी, कई सारे पेड प्रोग्राम्स भी लेता हूँ ऑनलाइन के। ओके। और यही एक मेरा मिशन है कि हर इंडियंस की स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट, ट्रॉमास, पेनफुल मेमोरीज को बाहर निकाले, उनको मन से अच्छा बनाए, फिजिकली फिटनेस बनाए। और यही एक मेरा मिशन है कि मैं एक एंग्जाइटी फ्री इंडिया बनाऊं, मेडिसिन फ्री इंडिया बनाऊं। कितने लोग इस मिशन में शामिल होना चाहते हैं? जरा चैट में मी लिखना। यस, एक बार चैट में मी लिखना। यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस, थैंक यू 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 सो मच, थैंक यू सो मच। मेंटल इलनेस के लिए अभी भी समाज में हमारे अवेयरनेस नहीं है। मेंटल इलनेस के लिए अभी भी समाज में वो ये नहीं आया है कि मेंटल इलनेस को बाहर कैसे निकलना है, समस्या होती क्यों है। यही मेरे स्टूडेंट है जो मेरे प्रोग्राम से ले चुकी थी। 3 साल पहले डिप्रेशन से ठीक हुई है। 3 साल से डिप्रेशन से संघर्ष कर रही थी। उदासीन कौन, अकेलापन कौन, पैनिक अटैक कौन। वैसे मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं, राहुल जी उसमें से एक है।
छूती बातों से डरना, पैनिक अटैक, दिल की धड़कनें तेज, उससे निकल चुके हैं। ये मधुसूदन जी है। कई सारे ऐसे केस स्टडीज है जो मेरे पास है, मेरे चैनल पे है। ओके, अब मुझे बताना कितने लोग हैं यहाँ पर अलग अलग वेबिनार्स, कोर्सेस, कंसल्टिंग मेंटल हेल्थ के लिए ट्राई कर चुके हैं, लेकिन आपको कोई समाधान नहीं मिला। जरा चैट में मी लिखना। सर आपको क्या लगता है, इस वेबिनार में आने से पहले हमने ऐसे कई सारे वेबिनार कर दिए, फ्री वेबिनार, 99 रुपीज़ वाले वेबिनार, 199 वाले वेबिनार, कई सारे कोर्सेज भी लिए, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला सर, जैसे कि वैसे है सर। एक बार चैट में मी लिखना। कई सारे। ओके अच्छा, ओनली आपका। ओके ओके, एक बार चैट में मी लिखना। कई सारे लोग हैं। यस यस, थैंक यू। यस, आजकल वेबिनार्स का बहुत सारा सोशल मीडिया पर चलता है। ओके, यस यस यस, कई सारे लोग। यस यस यस, कई सारे लोग। अच्छा, कितने लोगों का है कि यार बॉडी की रिपोर्ट तो नॉर्मल है, लेकिन क्या करे सर, कहीं ना कहीं तो दर्द हो रहा है सर। दिल की धड़कनें तेज है, जब 2D टेस्ट करवाते तो नॉर्मल आता है। पेट की टेस्ट करवाते तो नॉर्मल है, लेकिन पेट में दर्द होता है। कितने लोग हैं जरा चैट में, ऐसे कई सारे टेस्ट करके बैठे, जरा चैट में मी लिखना। कई सारे टेस्ट रिपोर्ट्स किए, लेकिन सब कुछ नॉर्मल है। ओके, मतलब आपकी प्रॉब्लम्स को टेक्नोलॉजी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है, आपके प्रॉब्लम्स को टेक्नोलॉजी भी समझ नहीं पा रही है। ओके। अच्छा, कई सारे लोग हैं। अच्छा, कितने लोग हैं कि यार अलग अलग डॉक्टर्स ट्राई कर लिए। कोई बोलता कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए, कार्डियोलॉजिस्ट वाले बोलते डेंटिस्ट के पास जाइए, डेंटिस्ट वाले बोलते ईएनटी के पास जाइए, ईएनटी वाले बोलते साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए। डॉक्टर पे डॉक्टर घूम लिया, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। जरा चैट में मी लिखना। ओके। और अपने बहुत सारा पैसा, समय और ऊर्जा इसमें डाल दिया, दवाइयों और अन्य चीजों में, लेकिन कोई भी समाधान नहीं मिला। जरा चैट में मी लिखना। अच्छा, कई लोग ये भी कहते हैं सर, सर मुझे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, सर किसी ने मेरे ऊपर करनी किया है, किसी ने मुझे बाहर का किया है, सर समझ नहीं आ रहा है, सर वो करने वाला हमारा घर से ही है। लेकिन इसके ऊपर भी आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिला। था चैट में मी लिखना। सर बहुत कुछ ट्राई कर लिया सर। आपको क्या लगता है, यहाँ पर आपके इस वेबिनार को क्लास अटेंड करने से पहले बहुत कुछ ट्राई किया है सर हमने। ओके, कई सारे लोग हैं। ओके, जरा सुनना, मेंटल प्रॉब्लम है क्या, सबसे पहले जरा सुनना। ओके, कुछ टाइम साइकेट्रिस्ट के पास, कभी मेडिसिन खाता, कभी आराम, कुछ आराम रहता है। ओके 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 ओके। स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, जैसे कि कुछ लगता है कुछ होगा मेरे साथ। ओसीडी है, जिसमें इंसान एक तो कॉन्टेमिनेशन, बार बार गंदगी से नफरत होना। बॉडी चेकअप ओसीडी, जैसे बॉडी को खुद को हानि पहुंचाना, चेकअप वाला ओसीडी है कि बार बार चेक करना। फोबिया है, चिंता है, कैसे होगा, क्या होगा, पता नहीं। पैनिक अटैक आता है, या हार्ट अटैक से अलग है, मैं बताऊंगा थोड़ी देर से, जिसमें घबराहट होना, सांस फूलना, ट्रॉमा है, पुरानी दर्द भरी घटना, इमोशनल डिपेंडेंसी, कोई इंसान छोड़कर गया, किसी की मौत हो गई, उसी सदमे में अभी ओवर थिंकिंग, अति सोचना कैसे होगा, डर, घबराहट, मृत्यु का डर, हार्ट अटैक का डर, क्या होगा कुछ पता नहीं, अभी बैठा हूँ बिल्डिंग गिर गई तो, नकारात्मक विचार, सुसाइडल थॉट्स। फिर सिजोफोनिया है, आवाजें आना, कुछ शंका का भाव महसूस होना, फोकस और कंसंट्रेशन की कमी, कोई घटना बेटी जो दर्द दे रहा है, तो आप बताना इसमें से क्या क्या है। ओके। अच्छा, 6 बार पछतावे, जीवन के पछतावे पड़े हुए हैं कि वो मैंने क्यों किया, वो क्यों गलत निर्णय ले लिया। जरा चैट में लिखना, कौन से प्रॉब्लम से जा रहे हो, जरा चैट में लिखना मुझे। यस 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 यस, कई सारे लोग। ओके ओके, जरा चैट में लिखना मुझे। ओके 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 ओके, किस प्रॉब्लम से आप संघर्ष कर रहे हो, जरा चैट में लिखना मुझे। विच प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। ओके ओके, एक पहले, सबसे पहले तो आपको मैं आपका आईना तो दिखा दूं ना, प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन तो लाऊंगा मैं। पहले आपका असेसमेंट तो होना चाहिए ना। ओके। यस, कई सारे लोग, कई सारे लोग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग मी। ओके। कितने लोग पुरानी दर्द भरी घटनाओं से संघर्ष कर रहे हैं। ट्रॉमा, एंग्जाइटी, डर, स्ट्रेस, इसकी वजह से ट्रॉमा आता है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस, नेगेटिविटी है, फेलियर इन लाइफ है। चैट में मी लिखना। कहते हैं भूतकाल भूत जैसा है, और जब भूतकाल वर्तमान डिस्टर्ब करता है, तो आने वाला भविष्य भी खराब होता है, और वर्तमान भी डिस्टर्ब करता है। कितने लोग इस पुरानी दर्द भरी घटनाओं से संघर्ष करते हैं, जरा चैट में मी लिखना। है, कई सारे लोग हैं। यस 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 यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग मी, थैंक यू फॉर शेयरिंग मी। कितने लोग ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स है, हर चीज में नकारात्मक, कैसा होगा, क्या होगा, पता नहीं, अभी अभी तो जिंदगी में कुछ जी पाऊंगा, कुछ कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा, पता ही नहीं। ओके, कई सारे लोग हैं। ओके, एक चीज क्लियर करवा दूं, मोटिवेशनल बुक्स, मोटिवेशनल किताब इसके ऊपर कुछ भी काम नहीं करता है। जरा सुनना, कई लोग यूट्यूब के भरोसे, गूगल के भरोसे, चैट जीपीटी के भरोसे मेंटल इलनेस की नैया पार करना चाहते हैं। कोई कहता है ये यूट्यूब पे प्रॉब्लम ऐसा है कि पूरा कंफ्यूजन है, क्या करना है क्या नहीं करना है, अब किसी को सवाल नहीं पूछ सकते, रिजल्ट का क्या। और कई लोगों को ये सोशल मीडिया के चक्करों में रिसर्च कर करके बार बार अपनी समस्या को गूगल पर, यूट्यूब पर, चैट जीपीटी पर रिसर्च कर करके हेल्थ एंजाइटी हो जाती है।
फिर समझ में आता है यार मेरी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं। अच्छा यूट्यूब ने ये बता दिया, गूगल ने बता दिया, सिम्टम्स मुझे हो गया यार, मुझे प्रॉब्लम है। कितने लोग जरा चैट में मी लिखना कि बार बार अपनी समस्या इंटरनेट पर बार बार चेक करना, और हेल्थ एंग्जाइटी हो जाती है। हेल्थ एंग्जाइटी यानी ऐसा लगना मुझे कुछ हो जाएगा, डॉक्टर साहब के रिपोर्ट्स तो फेक है, डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं क्योंकि यूट्यूब ने बताया है ना। कई सारे लोग हैं, यस। तो यूट्यूब के भरोसे, गूगल के भरोसे, चैट जीपीटी के भरोसे, सोशल मीडिया के भरोसे आप मेंटल इलनेस की नैया पार नहीं कर सकते। अगर यूट्यूब से, गूगल से, चैट जीपीटी से या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से अगर ठीक होना तो डॉक्टर की, साइकोलॉजिस्ट या हमारे जैसे कोचेस की क्या जरूरत थी फिर? क्लियर है क्या? जरा चैट में लिखना मुझे, जरा चैट में सी लिखना। आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में रॉकेट बनाने का साइंस है, क्या नहीं है आपके मोबाइल में? लेकिन ठीक क्यों नहीं हुए? क्योंकि सोशल मीडिया के भरोसे मेंटल इलनेस की नैया पार नहीं की जा सकती। क्लियर है ना? तो आज से मुझे प्रॉमिस करिए कि हम सोशल मीडिया पर मेंटल इलनेस की समस्या को बार बार छानबीन नहीं करेंगे। मन में कई बार शंकाएं पैदा होती है, कोई भी चीज को अगर बार बार कंज्यूम कर लेते हो तो चैट में पी लिखेंगे। पी मतलब प्रॉमिस। हाँ सर, वचन देते हैं आपको। यस, 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 थैंक यू सो मच। चैट में पी लिखिएगा। ओके। यस। अगर यूट्यूब के भरोसे होना होता, गूगल के भरोसे होना होता, चैट जीपीटी के भरोसे होना होता, तो फिर अभी तक तो आपने ठीक होना चाहिए था ना। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके। अगर आपको आपका लक्ष्य हासिल करना है तो मन का अच्छा होना जरूरी है, शांत स्थिर और सशक्त, शांत और स्थिर, और साथ में आपका कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, शरीर स्वस्थ और फिट होना चाहिए। अब एक उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, अब इस व्यक्ति के आजू बाजू में कई सारी परिस्थितियां होती है। कई बार परिस्थितियां बहुत खराब होती है, जरूरी नहीं कि हर रोज अच्छी परिस्थितियां हो जाए। कभी पैसों की प्रॉब्लम आ जाती है, उधारी बढ़ जाती है। कभी कोई बच्चा एग्जाम में फेल हो जाता है, फिर कम मार्क्स लाता है। और फीलिंग गिल्ट, ऐसे हजारों कारण हमारे जीवन में होते हैं, किसी के जीवन में होते हैं। अभी कुछ हजारों कारण है उसके मन में रिपीटेटिव चलते हैं, कई दिनों से, कई सालों से, कई हफ्तों से, कई समय से चल रहा है। अब उस व्यक्ति ने वो इतनी बार विचार कर लिया, विचार कर लिया, विचार कर लिया कि विचारों का घर बना लिया। सुबह उठने से लेकर रात्रि में सोने तक, सपने में भी हमेशा चिंताओं में, पैसों की प्रॉब्लम है, जीवन के पछतावे है, पुरानी बातें हैं, गुस्सा है, सैडनेस है, डर है, डीप लेवल की एंग्जाइटी है। जरा चैट में मी लिखना, कितने लोग हैं फिर? अच्छा, फिर करना ही पड़ता है सर, इतनी परेशानी हो जाता है तो फिर करना पड़ता है। ओके, 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 कई सारे लोग हैं। ओके। इससे एक समय था, मैं भी इससे जा चुका था। यस, 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 थैंक यू फॉर शेयरिंग में। अभी जरा सुनना। फॉर एग्जाम्पल कार है। अगर मुझे कार चलाना है तो क्या करना पड़ेगा शुरू में? स्टेयरिंग, एक्सीलेटर, ब्रेक, ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक सिग्नल, सब कुछ सीखना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे मैं कार चलाने में माहिर बन जाता हूँ, ऑटोमेटिक स्टेयरिंग चलाता हूँ, गियर चलाता हूँ, एक्सीलेटर, ब्रेक, स्पीड ब्रेकर सब ऑटोमेटिक हो जाता है, ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक सब कुछ मैनेज कर लेता हूँ। कई लोग कार में बैठे बैठे मीटिंग हैंडल करते हैं, कार में बैठे बैठे, और सब कुछ फोन पर बातें करते, सब कुछ चल जाता है। बिकॉज कार चलाना ये ऑटोमेटिक प्रोसेस हो गई है, कार चलाना ये आपका ऑटोमेटिक हो चुका है। वैसे आपके जो विचार है वो ऑटोमेटिक हो चुके हैं। आपके विचार ऑटोमेटिक हो, जरा चेक करना। मैं आपके विचार के बारे में जरा आपसे चेक करवा रहा हूँ। हम जैसे पैसों का हिसाब रखते हैं ना, मान्यवर, रिश्तों का हिसाब रखते हैं। अभी जरा चेक करना और मुझे बताना, जो चीजों के बारे में आप आज सोच रहे थे वही चीजों के बारे में आप कल भी सोच रहे थे। जरा चैट में यस या नो लिखना। जो चीजों के बारे में आप आज सोच रहे थे वही चीजों के बारे में आप कल भी सोच रहे थे। जरा चैट में लिखना, यस या नो। यस, कई सारे लोग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वही चीजों के बारे में पिछले हफ्ते भी सोच रहे थे, जरा चैट में लिखना, यस या नो। यस, कई सारे लोग, यस, यस, प्रियंका, यस। वही चीजों के बारे में पिछले महीने भी सोच रहे थे, जरा चैट में लिखना, यस या नो। यस पंडित जी, यस, यस, यस माधव जी, यस, कई सारे लोग, थैंक यू सो मच। और वही चीजों के बारे में हम कई समय से सोच रहे हैं, यस प्रवीण जी, यस। ओके। और एक इंसान जब रिपीटेटिव वही वही सोचता है ना, जरा सुनना, ये जब नकारात्मक विचार ऑटोमेशन में चले जाते हैं ना, कौन से बोलो, नकारात्मक, सकारात्मक नहीं, वही 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 सारे बार में, यस संजय जी, पंडित, जितने भी सारे लोग हैं, होता ऐसा है, जितने भी हमने चर्चा किया है, स्ट्रेस एंग्जाइटी वाले जितने भी, उसके कारण टॉक्सिक थॉट बन जाते हैं। टॉक्सिक मतलब विचार है, चूहे मारने की दवाई, छिपकली मारने की दवाई। और इसी के कारण टॉक्सिक केमिकल रिलीज होता है बॉडी में। और इसी के कारण होती है डिस ईज, ईज के अपोजिट डिसीज। और इसको ही टेक्निकल वर्ड में कहते हैं साइकोसोमेटिक इलनेसेस। जरा सुनना, मैं आपको अभी आप बताता हूँ। नकारात्मक विचार जब ऑटोमेशन में चले जाते हैं, जो अभी हमने देखा है, टॉक्सिक थॉट बन जाते हैं, टॉक्सिक केमिकल रिलीज हो जाते हैं और डिसीज हो जाती है, इसको कहते हैं साइकोसोमेटिक इलनेसेस।
बीपी की समस्या कितने लोगों को, जरा चैट में मी लिखना। हाँ सर, हमें बीपी की समस्या है, जरा चैट में मी लिखना। है यहाँ पर भी। जरा सुनना, आप एक जनरल फिजिशियन के पास जाइए और उनको बोलिए मुझे बीपी है। अगर आपको बीपी डिटेक्ट भी हुआ ना, तो वो आपको साफ साफ शब्दों में कहेंगे कि आपके जीवन में स्ट्रेस है, जीवन में एंग्जाइटी या बड़ा टेंशन लेते हो। तो ये इसको कहते हैं साइकोसोमेटिक इलनेस, मन के कारण तन की समस्या। यस, लो बीपी, यस। हेडेक, ये तो सोशल मतलब मोबाइल का अति यूसेज के कारण भी होता है, स्ट्रेस के कारण भी होता है। आधा सिर दुखना, पीछे से सिर दुखना, ऊपर से सिर दुखना। इंसोमिया, नींद नहीं आना, ये बड़ी गंभीर समस्या है। जब नींद नहीं आती है तो चिंता सताती है, और दूसरा हमारे हाथ में शस्त्र तो है ही, मोबाइल है। फिर तो और डीप ट्रबल में चले जाना। इंसोमिया, यस। नेक्स्ट, एडिक्शन। जब टेंशन में होते हैं ना लोग, फिर तंबाकू, गांजा, मावा, दारू फिर कंज्यूम कर बोले, रिलीफ लगता है, स्ट्रेस फ्री लगता है। तो मन की समस्या मन की समस्या नहीं है, मन की समस्या तन की समस्या है, मन की समस्या धन की समस्या बन जाती है। हार्ट बीट फास्ट, रिपोर्ट्स नॉर्मल, यस टोबैको। कई लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ती है, कई लोगों को दिल की धड़कनें खुद को सुनाई देती है। चेकअप करने जाते तो सारा नॉर्मल है, कि वो पेच क्या है समझ में नहीं आ रहा है। ये साइकोसोमेटिक इलनेसेस है। नेक्स्ट, एक होता है आईबीएस, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम। ये पेट की समस्या है, ये पूरी कनेक्टेड विद एंग्जाइटी। नेक्स्ट, डाइजेशन प्रॉब्लम। हेयर फॉल, आज 20-20 साल के लोग, बच्चों के 20-22 साल के स्टूडेंट्स के बाल सफेद हो रहे हैं, बाल जा रहे हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। और थका हुआ महसूस करना, इतना विचार करते, इतना विचार करते, विचार कर करके ही थक जाते। ओके, यस। कई सारे लोग विचार कर करके सर हम थक जाते हैं। यस। बॉडी पेन, रिपोर्ट्स नॉर्मल, इसको कहते हैं साइकोसोमेटिक। और रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, आज भारत डिवोर्स में आगे बढ़ रहा है। आज घर घर में ईर्ष्या भाव बना हुआ है, घर घर में आज कोर्ट कचहरी के चक्कर बढ़ रहे हैं। आज घर घर में, कई घरों में बाजू वालों को चिल्लाने की आवाज आती है, बिकॉज ऑफ डीप लेवल ऑफ स्ट्रेस, डीप लेवल ऑफ एंग्जाइटी, डीप लेवल ऑफ जेलसी का प्रॉब्लम, एंड डीप लेवल ऑफ ट्रॉमा, रिश्तों की प्रॉब्लम। आज बहुत सारी चीजों में इंडिया आगे बढ़ रहा है नकारात्मकता की ओर। यस। रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, यस। ओके, और हमारे समाज में ऐसा है। ओके, यस यस, राइट, यस। हमारे समाज में मानते ही नहीं कि मेंटल इलनेस नाम की कोई समस्या है। लोग कहते हैं नाटक कर रहा है, तू तो खाली दिमाग शैतान का घर है, तुझे कुछ नहीं हुआ है। लोग जो इंसान जब उसको झेलता नहीं है तब तक उसका दर्द समझ नहीं सकता। यस या नो? ओके, क्लियर है ना? तो जो जिसने वो झेला है मान्यवर, उसी को ही पता है ये क्या पेच है। लोग तो बस, अरे यार कुछ नहीं हुआ है, तू ना, अरे तू जरा ध्यान करते जा, तुझे तू जरा काम में ध्यान, अरे कैसे ध्यान लगाना वो तो बताइए। अरे तुझे कुछ नहीं हुआ, बस तू सब तेरे मन के, ये बस तेरे बहाने हैं ये। ओके, यस, जिसको जो गया उसको ही पता है। अभी चलिए हम 20 मिनट्स की कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। जरा चैट में 20 लिख देना, जरा चैट में 20 लिख देना। यस यस यस, जरा चैट में 20, अभी कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। यस 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 यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, मैंने कहा ना, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ ज्ञान नहीं है, ज्ञान सिर्फ ज्ञान से कोई ठीक नहीं होता है। ज्ञान, हमारे पास ज्ञान की कमी है क्या? पूरा यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितने भी सारे ज्ञान से भरा पड़ा हुआ है, उससे ठीक हुए क्या? नहीं हुए। एक तो अच्छा A to Z स्ट्रक्चर नॉलेज चाहिए, उसकी प्रैक्टिसेस चाहिए। ओके, लेकिन उसके पहले हम 3 प्रिंसिपल समझेंगे और फिर एक्सरसाइजेस करेंगे। सबसे पहले 3 प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहले चीज जरा सुनना। 3 प्रिंसिपल समझेंगे, ये मेंटल इलनेस को ठीक करने के लिए बड़ा जरूरी है, ये आपकी नींव है मेंटल इलनेस को ठीक करने के लिए। ओके, अब ये पहला प्रिंसिपल आता है, जहां पर आप ध्यान दोगे वो चीजें बढ़ेगी। वेयर यू फोकस दैट ग्रोथ। अब ये काम करना, एक शांत जगह पर बैठना जरा, और बस आंख बंद करके आवाज सुनना आपके आजू बाजू में आ रही है क्या। पंखे की आवाज, कोई बच्चे खेल रहे हैं, गाड़ी का आवाज, आपके घर में कोई है, स्त्री पुरुष, उसका आवाज आ रहा है क्या आपको? जरा शांति से सुनना जरा। आजू बाजू का आवाज आ रहा है क्या? जरा चैट में लिखना मुझे, आ रहा है क्या आजू बाजू का आवाज? जरा शांति से सुनना, आवाज आ रहा है क्या? सिर्फ मुझे बताना आंसर, मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ। आ रहा है आवाज? ओके, कई सारे लोगों को आ रहा है, थैंक यू। अभी आप जहां पर बैठे हो, आपकी जो सीट है, वहां पर जरा महसूस करना, जहां पर आप बैठे हो, जहां पर मतलब जहां पर टच हो रहा है आपका सीट को, वहां पर आपका ध्यान लेकर जाना, और देखना वहां पर थोड़ा सा प्रेशर का फील हो रहा है क्या। जरा चैट में पी लिखना, प्रेशर का फील हो रहा है तो। आप जहां पर बैठे हो वहां पर आपका ध्यान लेकर जाना और देखना वहां पर प्रेशर का फील हो रहा है क्या। हो रहा है तो जरा चैट में पी लिख देना। हो रहा है? हो रहा है क्या? अच्छा मुझे बताना, अच्छा कई लोगों को हो रहा है। इतनी देर हो रहा था क्या? इतनी देर आपको आवाजें आ रही थी क्या? इतनी देर प्रेशर का फील हो रहा था क्या? जरा चैट में मी लिखना। हो रहा था इतनी देर?
नहीं हो रहा था। यस 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 परवीन, यस। बाकी के लोग हो रहा था कि इतनी देर आपको आवाज आ रही थी कि आजू बाजू की? नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि ध्यान नहीं था। जहां पर आप आपका ध्यान दोगे वो चीजें बढ़ेगी। आप अगर स्ट्रेस पर, एंजाइटी पर, डिप्रेशन पर, ट्रॉमा पर, पेनफुल मेमोरीज पर, सुसाइडल थॉट्स पर, सेक्सुअल थॉट्स पर ध्यान दोगे, वो चीजें बढ़ेगी। पहला प्रिंसिपल है, जहां पर आप आपका ध्यान दोगे वो चीजें बढ़ेगी। यस, ये तो पहला प्रिंसिपल है। नेक्स्ट, दूसरा प्रिंसिपल है, नकारात्मक सोच अपने आप आ जाती है, सकारात्मक सोच के लिए काम करना पड़ता है। जरा सुनना, क्या पेज है ये। यहां पर कोई बताएंगे, सर मैंने डिप्रेशन आ नहीं रहा था सर, मैं बड़ी मेहनत से गया हूं सर। डिप्रेशन, ट्रॉमा, एंग्जाइटी आ नहीं रही थी सर, मैं बड़ी मेहनत से गया हूं सर। ऐसा कोई नहीं मिलेगा। आपको गुस्सा आने के लिए कुछ नहीं मेहनत करना है, एंग्जाइटी के लिए कुछ नहीं मेहनत करना है, ट्रॉमा के लिए कुछ नहीं मेहनत करना है। लेकिन आपको मन को स्थिर रखने के लिए, शांत रखने के लिए, आपके मन को अच्छा बनाने के लिए काम करना पड़ेगा। क्लियर है? क्या? जरा चैट में सी लिख देना। नहीं सर, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था, मैंने बड़ी मेहनत की गुस्सा कैसे लाया, जो उसकी प्रैक्टिस की सर। डिप्रेशन नहीं आ रहा था सर, बड़ा ये किया है। तो नकारात्मक विचार ऑटोमेटिक आते हैं, सकारात्मक विचार के लिए काम करना पड़ता है। आप घर लॉक लगा के चले जाइए कहीं पर, घर में कहीं ना कहीं कचरा आएगा, लेकिन घर के कचरा साफ करने के लिए आपको साफ सफाई करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। तो नकारात्मक विचार ऑटोमेटिक आते हैं, सकारात्मक विचार के लिए काम करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है? अभी तीसरा आता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको आपका वर्तमान अच्छा बनाना है तो आपके भूतकाल को रिपेयर करना पड़ेगा, भूतकाल को ठीक करना पड़ेगा। जैसे कि ट्रॉमा, एंग्जाइटी, फियर, ओसीडी, गिल्ट, जितने भी सारे आपके मन में ये सब पड़ा हुआ है कचरा, इन द फॉर्म ऑफ मेंटल इलनेसेस, इसको ठीक करना पड़ेगा। जब तक ये भूतकाल ठीक नहीं होता है तब तक आपका वर्तमान अच्छा होने वाला है ही नहीं। क्लियर है क्या? जरा चैट में सी लिखना। कई लोग कहते हैं सर भूतकाल की बातें छोड़ दो। अरे छोड़ दो नहीं, वो आपको बार बार सताएगा, आपके वर्तमान में, आपके वर्तमान को डिस्टर्ब करेगा। कई लोग कहते हैं सर एंग्जाइटी, सर उसको ऐसे रहने दो। नहीं कर सकते, आपके वर्तमान को खराब करेगा, आपके वर्तमान को डिस्टर्ब करेगा। आपको ऐसे ऐसे समस्याओं को, अभी देखा है ना, शारीरिक समस्या आती है, शारीरिक समस्या क्रिएट करेगा। तो अगर आपको, अगर वर्तमान अच्छा बनाना है तो भूतकाल को ठीक करना पड़ेगा। जितने भी सारे भूतकाल आपका कचरा पड़ा हुआ है, जरा चैट में सी लिख देना अगर क्लियर है तो। क्लियर है क्या? तो पहला प्रिंसिपल क्या बोला मैंने, जहां पर आप आपका ध्यान दोगे वो बढ़ेगा। यस। दूसरा प्रिंसिपल क्या है, नकारात्मक सोच के लिए कुछ नहीं करना है आपको। डिप्रेशन में जाने के लिए, गुस्से में जाने के लिए, एंग्जाइटी में जाने के लिए, और आजकल के सोशल मीडिया के जमाने में तो कुछ भी नहीं करना है, वो तो ऑटोमेटिक आता है सकारात्मक विचार के लिए। चैट से हरिंद्र जी, मैं आपका चैट देख रहा हूँ। ओके, चैट देख रहा हूँ, क्योंकि डिस्टरबेंस नहीं होता इसलिए हमने चैट मेरी तरफ रखा है। और तीसरी चीज, अगर आपको आपका वर्तमान अच्छा बनाना है तो भूतकाल को रिपेयर करना पड़ेगा। जब तक आपका भूतकाल अच्छा नहीं होगा तब तक वर्तमान अच्छा होने वाला है नहीं। ओके, यस, चलिए। ओके, नेक्स्ट। यहां तक क्लियर है ना? तीन प्रिंसिपल, जरा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ये कभी आपके रेफरेंस के लिए, ये मेंटल इलनेस की नींव है ठीक करने के लिए। अगर आपको आपका मन अच्छा बनाना है, दवाइयों से फ्री होना है, तो ये तीन प्रिंसिपल है उसकी, ये जड़ है, ये उसका फंडामेंटल है कि सकारात्मक सोच के लिए काम करना पड़ेगा, भूतकाल को ठीक करना पड़ेगा, और जहां पर ध्यान देंगे वही बढ़ेगा। अभी मुझे अच्छी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। ओके, यस। चलिए आगे बढ़े। एक बार चैट में, यस यस यस, एक बार चैट में ए लिख देना। ओके, यस यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बढ़िया लोगो, थैंक यू सो मच। अभी इसके मेंटलनेस को ठीक करने के लिए कुछ स्टेप्स आते हैं, हम उसके तीन स्टेप समझेंगे। ओके, तीन स्टेप समझेंगे, जरा सुनना। और उसके पहले आप एक छोटा सा काम करेंगे मेरा। एक सेकंड, एक छोटा सा काम करेंगे मेरा। एक सेकंड, करेंगे क्या? एक सेकंड। ओके, करेंगे क्या? जरा चैट में यस लिख देना। एक छोटा सा काम करेंगे मेरा, एक छोटा सा काम बोलूंगा, करेंगे क्या? कितने लोग करेंगे? यस, बस, थैंक यू सो मच। मैं चैट में एक मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भेज रहा हूँ, प्लस मुझे फॉलो कर देना। करेंगे ना? फ्री है, निःशुल्क है। मेंटल के लिए मेरा पूरा कंटेंट लाऊंगा। ओके, तो आप प्लीज मुझे फॉलो कर देना, ये आपके लिए, आपका एक काम मेरे लिए अच्छा बन जाएगा। ओके, यस, प्लीज करिएंगे, और होने के बाद डन कर दीजिए। एक चैट में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भेज रहा हूँ, प्लीज उसको फॉलो करिए। रोज एक मेंटलनेस को लेकर रोज एक कंटेंट लाता हूँ। ओके, प्लीज होने के बाद डन कर देना। ओके, यस, छोटा सा मेरे लिए काम करेंगे, फिर हम स्टेप्स टू मेंटल, और फिर 20 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे। ओके, प्लीज फॉलो करिए और फिर मुझे डन कर दीजिए। ओके, प्लीज छोटा सा काम करिए और होने का डन कर दीजिए। आपका छोटा सा काम इंस्टाग्राम तो
ओके ओके ओके, थैंक यू, यस यस, वेरी गुड, यस यस, थैंक यू, थैंक यू, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच। एक छोटा सा काम, अच्छा लिंक, एक मिनट, छोटा सा, ओके, भेज दिया प्लीज, उसको थोड़ा फॉलो करेंगे, मेरे लिए काम हो जाएगा। ओके, यस यस यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, कई सारे लोग, यस यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ओके, यस यस यस, थैंक यू, थैंक यू, कई सारे लोगों ने किया, थैंक यू सो मच। ओके ओके, इसमें मेरा काम हो जाता है बाकी रोज एक मेंटल हेल्थ के लेके मेरे इंस्टाग्राम पर 160 के ऊपर मेंटल हेल्थ से लेके कंटेंट है, रोज एक कंटेंट लाता हूँ। ओके, यस, थैंक यू सो मच, और एक बार देखता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, और होने के बाद डन कर देना। यस, थैंक यू सो मच। चैट डिसेबल है सर? नहीं द्वारिका जी, आपका चैट सिर्फ, अरे अरे एक सेकंड, चैट आपका चैट सिर्फ मैं देख सकता हूँ, क्योंकि इसलिए कि कई लोग थोड़ा सा चैट डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, कई लोगों को चैट करने में बड़ी मजा आती है, तो वो रोकने के लिए। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच। ओके चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, यस, थैंक यू सो मच, एक सेकंड, आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी स्टेप्स टू, ओके, यस यस, थैंक यू, थैंक यू, डन डन, यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक सेकंड, अभी मेंटलनेस को ठीक करने के लिए प्लीज, नहीं नहीं, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं, पहले वेबिनार सुनेंगे, ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं, पहले वेबिनार सुनेंगे। मेंटल इलनेस को ठीक करने के लिए 3 स्टेप्स है। ओके, सबसे पहले है अवेयरनेस। ये बहुत बड़ी समस्या है, कई लोग ये मानते ही नहीं मैं इससे जा रहा हूं, नहीं मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, मैं ना थोड़ी जा रहा हूं इससे। तो सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा मैं जा रहा हूं, अभी इसके लिए मुझे कुछ सॉल्यूशन चाहिए। तो सबसे पहले अवेयर होना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, मुझे इससे, मैं, मुझे इसको ठीक होना है। तो अवेयर तो हो गए ना, जरा चैट में ये लिखना, हाँ सर मेरे अंदर स्ट्रेस है, मेरे अंदर एंग्जाइटी पड़ी हुई है, मेरे अंदर ट्रॉमा है सर, मुझे कुछ कुछ होता है सर, मुझे कुछ। यस यस, थैंक यू सो मच, यस माधु जी, यस थैंक यू, एक बार चैट में ये लिख देना। पहले जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, हाँ मैं इससे जा रहा हूं। कई लोग इतने ईगो में रहते हैं, सर मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है। अरे कुछ नहीं हुआ तो फिर हार्ट बीट्स, आपके साइकोसोमेटिक इलनेसेस क्यों है, आपके दिल की धड़कनें क्यों तेज हो रही है, आप हमेशा खोए खोए क्यों रहते हो। ओके, यस, कई सारे लोग। दूसरा आता है वो डीप नॉलेज ऑफ टूल्स एंड टेक्निक, उसको ठीक करने के लिए टूल्स एंड टेक्निक्स का नॉलेज होना जरूरी है, कि भाई हम लड़ाई के लिए तो जा रहे हैं, युद्ध के लिए, उसके लिए कुछ हथियार तो होने चाहिए ना। और तीसरी चीज है अप्लाई एंड प्रैक्टिस ऑल द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑन ए डेली ऑन कंसिस्टेंट बेसिस, उन टूल्स एंड टेक्निक्स का हमें प्रैक्टिस करना है। ओके, उन टूल्स एंड टेक्निक्स का हमें अभ्यास करना जरूरी है। ये तो इसका, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, यस, थैंक यू सो मच, यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, अब जरा सुनिएगा, हम हमारे शरीर से गंदगी कैसे बाहर निकालेंगे, शरीर से गंदगी कैसे बाहर निकालेंगे, जरा सुनिएगा। यूरिन और पॉटी से, ये लेकिन ये तो 20% है, 80% हम हमारी सांसों के माध्यम से, विद द हेल्प ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, हम हमारे शरीर से बीमारियां बाहर निकाल सकती है, बीमारियां बाहर निकाल सकते हैं। बॉडी के अंदर अगर ज्यादा टॉक्सिसिटी रहे ना, तो बड़ी से बड़ी बीमारियां होना शुरू हो जाती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेड बॉडी एंड लाइव बॉडी, मृत शरीर और जीवन जीवित शरीर में क्या फर्क है, दोनों में क्या अंतर है। ब्रेथ, माय फ्रेंड, ब्रीदिंग इज द पिल्लर ऑफ योर हेल्थ, आपकी सांसें आपके हेल्थ का पिल्लर है। आपने देखा होगा जब ऑक्सीजन की कमी होती है ना, यस, तो शरीर में कई सारी समस्या आ जाती है। कितने लोगों ने महसूस किया है, जब आप तनाव में, तो आपकी सांसें तेज हो जाती है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, खासकर सांसें तेज होती हो जाती है। जरा चैट में मी लिखना। जरा हम जब तनाव में होते हैं, चिंता में होते हैं, जब हम कुछ, हमारे अंदर कुछ ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, फियर, कुछ, हमारे सांसें तेज हो जाती है, समझ में आ रहा है, दिल की धड़कनें तेज हो रही है सर, किसी अपनों की डेथ हो गई, आपने न्यूज सुन ली, कुछ कुछ होता है, फिर कुछ कुछ होता है। ओके, अब लोग सेहत बनाने के लिए जिम जाते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, डाइट लेते हैं, वो होगा सेकेंडरी वो, लेकिन ब्रीदिंग इज द पिलर ऑफ योर हेल्थ माय फ्रेंड्स। आपकी जो ब्रीदिंग है, यस, वो पिलर है आपका। अभी देखना, मानव शरीर को सिर्फ 3 चीजें चाहिए जीने के लिए, फूड, वाटर और ब्रेथ। बिना खाने के हम कुछ समय तक रह सकते हैं, बिना पानी का हम कुछ समय तक रह सकते हैं, बिना सांसों का हम 1 मिनट भी रह नहीं सकते। खाना और पानी के बिना खुद से रह सकते, बिना सांसों का हम 1 मिनट भी नहीं रह सकते। अभी हम सांसों का रेट आपको चेक करेंगे, और अभी मैं आपको बताऊंगा आपकी लाइफ के, आपकी बीमारियों के बारे में। तो तैयार हो ना, एक बार हैंड रेस कर देना। अभी आपके मेंटल इलनेस और फिजिकल, खासकर फिजिकल इलनेसेस के बारे में बताऊंगा, आपकी क्या स्थिति है अभी आपको मैं बताऊंगा। तैयार हो ना, अभी करना क्या है जरा सुनेंगे। सबसे पहले शांत जगह पर बैठिए। अच्छा, सबसे पहले बैठना कैसे मैं आपको बताता हूँ, जरा सुनना। आजकल लोगों को बैक पेन का प्रॉब्लम, नेक के प्रॉब्लम, कमर के दर्द आते हैं,
क्यों? लेटे लेटे ये करना है ना सबको। पहले के जमाने में ये वाला लोगों का एडिक्शन था, अभी ये वाला है लोगों को। ये वाला करे जा रहे और 2-2 घंटे निकल जाते। ओके। अभी जरा सुनिएगा अभी करना क्या है। एक शांत जगह पर बैठेंगे। ओके। और सांसों में कोई चेंज नहीं करना है, ये जो आपका है ना इसका कोई चेंज नहीं करना है। और पूरी लेने से लेकर छोड़ने तक एक सांस काउंट होगी। ओके, उसमें चेंज नहीं करना है हाँ? लेने से लेकर छोड़ने तक सिर्फ काउंट करना है। कितना करते हो 1 मिनट में? 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड रुकिए। मैं यहाँ पर अलार्म भी लगा। 1 सेकंड, 1 सेकंड रुकिए, वो सिस्टम मुझे शुरू करने दीजिए। 1 मिनट का समय दे रहा हूँ मैं आपको, 1 मिनट रुकिए जरा। क्या करना है जरा सुनिए। 1 मिनट का समय दूंगा आपको। मुंह पूरा बंद रखना है और पूरी लेने से लेकर छोड़ने तक ऐसा काउंट करना है। 1 मिनट में कितना लेते हो? ओके। जैसे कितना लेते हो, कितनी सांसें लेते हो 1 मिनट में? ओके। काउंट करना और मुझे बताना है कितना ले रहे हो। ओके रुकिए, अभी अभी शुरू मत करिए, जरा सुनना। सांसों को चेंज नहीं करना है, आंख खुली रखना है, सांसों के रेट में चेंज नहीं करना है, सिर्फ चेक करना है कितनी सांसें ले रहे हो। पूरा लेने से लिया, छोड़ा, एक वापस लिया, छोड़ा, वो ऑटोमेटिक, सांसों में चेंज नहीं करना है। ओके। 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, करिए, शुरू करिए। 1 मिनट अलार्म लगाओ, हाँ अभी अब करिए शुरू और मुझे बताना कितना कर रहे हो। ओके, करिए शुरू। करिए शुरू। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। चैट में लिखिए कितना है, चैट में लिखेंगे। नहीं बंद क्यों नहीं हो रहा भाई? चैट में लिखिए कितना किया आपने, जरा चैट में लिखेंगे मुझे। ओके, 28। समझा नहीं सर? ओके, नो प्रॉब्लम। अप्रॉक्स 20, 18, 58, 30, हो 72। कई सारे लोग, जरा सुनो। अगर आपका रेट 12 और 20 के अंदर है, 20 इज बाउंड्री, 12 इज ऑल्सो बाउंड्री, ये भी खतरनाक है वैसे, लेकिन 12 के और 20 के अंदर है, यू आर इन विन विन सिचुएशन। 12 से पहले है या 20 से ज्यादा है, यू आर इन डीप ट्रबल। बस आपका मैंने आपको समझा दिया। अभी होता क्या है, जरा सुनना। इन लोगों के लाइफ में क्या 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 प्रॉब्लम है जरा देखना। इसको कहते हैं ओवर और अंडर ब्रेथ। इसलिए कई लोगों को चक्कर आता है। ओके, मेरा तो एग्जैक्ट बाउंड्री पर है। ओके। चक्कर आना, कितने लोगों को 12 चक्कर आते हैं? हाथ पैर झंझनाट होते हैं, सांस फूलना, पैनिक अटैक के लक्षण हो जाते हैं, छाती में जकड़ना, एंग्जाइटी और पैनिक फीलिंग और फटीग जिसको थकान कहते हैं। कितने लोग जरा चैट में मी लिखना, कितने लोग जरा चैट में मी लिखना। कई सारे लोग। आपका हेल्थ का पोजीशन अभी आपको मैंने बता दिया है, बाद में इंटरनेट पर जाना और चेक करना। फटीग मतलब क्या? फटीग मतलब थकना। फटीग, अच्छा किसने बोला है फटीग मतलब थकना? काम करना है 2 घंटे, थकन ऐसी आती है कि बस 8 घंटे काम किया है, सोते हैं 8 घंटे, लगता है मैं नींद ही नहीं पूरी हुई है। इसको कहते हैं फटीग, थकना। और कई बार इंसान ओवर थिंकिंग, सोच सोच के कई बार जो लोग गुस्सा करते हैं ना बड़ा थकते हैं, क्योंकि गुस्से में इतनी शक्ति लगा दी ना। ओके। यस। अब अभी ब्रेथ फ्लो इंपॉर्टेंट क्यों है जो हमें अभी सीखने वाले हैं। ये आपके पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, आपके बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ाता है। देखना, 3 चीजें चाहिए, फूड, वाटर और ब्रेथ। आपके ब्रेथ को बढ़ाता है, आपका फटीग कम करता है, आपके अंदर टॉक्सिन रिमूव करता है, जो विषैला जो होता है ना केमिकल्स, वो रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से। आपकी लंग के बारे में कल बताऊंगा, लंग की कैपेसिटी कितना जरूरी है। और बॉडी के अंदर इंटरफेरेंस लेवल का हार्मोन्स होता है, उसके बारे में भी कल चर्चा करूंगा। ओके। अच्छा, और एक ये एक स्क्रीनशॉट है अमेरिकन लंग एसोसिएशन। ये वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर लंग, लंग मतलब फेफड़े, उसके वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है ये, बाद में आप चेक कर लेना इंटरनेट पर, उसके वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज कितनी जरूरी है लंग फिटनेस के लिए। ओके। अच्छा, मुझे बताना कितने लोग माउथ ब्रीथिंग करते हैं, जरा चैट में मी लिखना। मुंह से सांसें लेते हैं, जरा चैट में मी लिखना।
मुंह से सांस लेते, मुंह से सांस लेते, जरा चैट में मी लिखना। सर हम मुंह से सांस लेते क्या सर, हमारा नाक ब्लॉक होता है तो क्या करेंगे सर? है ऐसे कई सारे लोग हैं। जब तक जाता हूँ तब जब तक जाता हूँ, ओके ओके ओके, कई सारे लोग हैं, जरा सुनना। माउथ ब्रीदिंग इज द वर्स्ट ब्रीदिंग हैबिट्स। अगर आप मुंह से सांसें ले रहे हो, जरा सुनना क्या क्या हो सकता है आपको, मैं अभी बताता हूँ। मुंह से सांस लेना, देखना, हमारा कान का काम है सुनना, नाक का काम है सांस लेना, हाथ का काम है लिखना या काम करना, आंख का काम है देखना। तो सांसों का लेने का एक्सक्लूसिव अथॉरिटी सिर्फ नाक के पास है। मुंह से सांसें छोड़ तो सकते हो, मुंह से सांस लेना इज द वर्स्ट थिंग। और जो लोग मुंह से सांसें लेते हैं ना, बिकॉज ऑफ नसल ब्लॉकेजेस, सर्दी का प्रॉब्लम जो भी है, डेंटल प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर, स्टमक के प्रॉब्लम, गला सूखना, कई लोग बार बार गला सूखता है फिर ईएनटी के पास चले जाते हैं, फटीक की प्रॉब्लम, एलर्जी, साइनसेटिक, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। कितने लोगों को जरा चैट में मी लिखना। कितने लोगों को इसमें से कुछ है? डेंटल प्रॉब्लम मतलब दांतों की प्रॉब्लम, अचानक से रूट खाते तो चॉकलेट वगैरह कुछ भी नहीं, रूट कैनल आ गया, दांत की समस्या आ गई, स्लीप डिसऑर्डर आ जाते हैं, पेट के प्रॉब्लम आ जाते हैं, गला सूखता है सर कई बार हमारा। क्या आप सर हमेशा गला खराब होता है 2-4 दिन से, समझ में नहीं आता है। फटीक की प्रॉब्लम, साइनसेटिक की प्रॉब्लम, ये फटीक मतलब थकना। यस, ये एक वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस प्लेयर है, ईगा स्वेटिक। इसका मैंने एआई द्वारा, इसका मैंने गूगल से भी ये फोटो लिया है। ये जब टेनिस खेल रही थी ना, इसने मुंह पर पट्टी बांधी हुई है, दिख रहा? मुंह पर पट्टी बांधी हुई है। ओके, एलर्जी, ओके। ऐसा क्यों? उसके कोच ने कहा है, इसका नाम देखना, ईगा स्वेटिक, कि जब आप बैडमिंटन खेलोगे या फिर टेनिस जो भी खेलोगे, सॉरी, तब आप सारी चीजें ब्रीदिंग की नाक से मैनेज करना, मुंह से सांसें लेना ही नहीं। क्योंकि आपकी इससे ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ेगा और आपकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। उसके ये सारे इंटरनेट कंटेंट अवेलेबल, बाद में चेक कर लेना। आपके पास मोबाइल है, सब कुछ है, बाद में चेक कर लेना। मास्टरिंग द ब्रेथ फ्लो, बहुत सारी चीजों में आपके रिवर्स मेनी डिसीजेस, मेंटल इलनेसेस, इंसोमिया, माइग्रेन, ये जितने भी सारे आपको दिख रहे हैं, जब आप ब्रेथ फ्लो में मास्टरी हो जाते हो। ओके, चलिए, अभी हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, जरा चैट में ई लिख देना। अभी हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, वन सेकेंड कह रहा हूँ, घर बैठे बैठे ठीक नहीं होता है। अभी कुछ प्रैक्टिसेस करेंगे, जरा चैट में ई लिख देना। ओके, अभी हम कुछ 20 मिनट्स की एक्सरसाइजेस करेंगे, एटलीस्ट 15 मिनट की तो कम से कम करेंगे। जरा चैट में ई लिख देना, जरा चैट में ई लिख देना। यस यस यस, थैंक यू। ई ई मतलब एक्सरसाइजेस। ओके ओके, यस, वेरी गुड, वेरी 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 गुड। ओके, अभी क्या करना है जरा सुनना। एक शांत जगह पर बैठिएगा, जहां पर भी कहीं पर हो, जरा शांत जगह पर बैठिएगा। ऐसा कहते हैं शरीर अस्थिर होना चाहिए और मन स्थिर होना चाहिए, होता है उल्टा। हमारा मन अस्थिर है और शरीर स्थिर है, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ओके ओके, जरा सुनिएगा, अभी एक शांत जगह पर बैठेंगे। शांति जगह पर बैठा? ओके, कितने लोग बैठे शांत जगह पर, जरा चैट में मी लिखना। एक शांत जगह पर बैठे, एक बार चैट में मी लिखना। यस, कई सारे लोग हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, मैंने कहा ना, हम कुछ एक्सरसाइज पे करने वाले हैं। ओके, यस, एक सेकंड, यस यस, थैंक यू 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 सो मच। जरा सुनना, शांत जगह पर बैठे, एक दो बार लंबी गहरी सांसें लीजिए। सांसें कैसे लेना है? नाक से लेना है, नाक से छोड़ना है। ओके, अभी करना क्या है, जरा सुनना। सबसे पहले हाथों पर टैपिंग करेंगे, जरा सुनना, ऐसा कुछ टैपिंग करेंगे हाथों पर, धीरे धीरे से करना। और हाँ, बैठना कैसे, सबसे पहले सुनना, बैठना, बैठने की पोजीशन आपको बताता हूँ। सबसे पहले हैंड को इंटरलॉक करना, ये जो हाथ है इसको इंटरलॉक करना, स्ट्रेट बैठना। ओके, हैंड को इंटरलॉक करना और स्ट्रेट बैठना। ओके, हाँ, बैक साइड से कुछ पिलो, बैक साइड से कुछ ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। हैंड को इंटरलॉक करना और बैक साइड से आप पिलो या फिर बैक साइड से कुछ ले सकते हो। ओके, तो क्लियर है बैठने के पोजीशन? जरा चैट में यस लिखना या फिर हैंड रेस कर देना। स्ट्रेट बैठना है। ओके, और बैक साइड से पिलो अगर ले सकते हो, जरा चैट में यस लिखना। यस, थैंक यू सो मच। यस, सबसे पहले, यस यस, थैंक यू, कई सारे लोग, थैंक यू सो मच। सबसे पहले हेड को टैपिंग करेंगे, हाथ को थोड़ा टैपिंग करेंगे। फिर नेगेटिव एनर्जी रिलीज, 1-2 मिनट, नेगेटिव एनर्जी रिलीज, नेगेटिव एनर्जी रिलीज, नेगेटिव एनर्जी रिलीज। थोड़ा सा बेली को, चेस्ट को, थ्रोट को, मुंह को, सिर को, नेगेटिव एनर्जी रिलीज, नेगेटिव एनर्जी रिलीज, नेगेटिव एनर्जी रिलीज, नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है। थोड़ा सा 1-2 मिनट टैपिंग करेंगे। ओके, करिए प्लीज, करिए करिए, कीजिए उसको, टैपिंग कीजिए 1-2 मिनट। ओके ओके, अब नेक्स्ट, अब एक टेक्निक सीखेंगे जिसका नाम है EFT। शायद आपने कहीं सुना भी होगा, इंटरनेट की चीज, आजकल इंटरनेट की वजह से सब कुछ सबको पता है। इसका नाम है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। इसका क्या नाम है? इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, EFT। ये क्या टेक्निक है, जरा सुनना।
अभी तक हमने 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 एक प्रिंसिपल देखा है जहां पर हम अब तीन प्रिंसिपल देखे बेसिकली, जहां पर हम हमारा ध्यान देंगे वो चीजें बढ़ेगी। हमने अभी तक स्ट्रेस पे, एंग्जाइटी पे, सुसाइडल थॉट्स पे, डिप्रेशन पे ध्यान दिया, इसलिए चीजें बढ़ी है। दूसरी चीज, सकारात्मक विचार के लिए काम करना पड़ता है, नकारात्मक विचार ऑटोमेटिक आता है। डिप्रेशन के लिए, गुस्सा के लिए, एंग्जाइटी के लिए आप लोग कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक आ जाता है, लेकिन इससे बाहर निकलने के लिए काम करना है, बिना काम के ठीक नहीं होगा। और तीसरी चीज, अगर आपको आपका वर्तमान अच्छा बनाना है तो भूतकाल को रिपेयर करना पड़ेगा। ओके। अभी तक हमने बोला मैं स्ट्रेस में हूँ, एंग्जाइटी में हूँ, अभी हम कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे। अब बोलोगे सर इससे क्या होगा? अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अभी करना क्या, जरा सुनना। ये 3 पॉइंट्स बता रहा हूँ। यहां पर, यहां पर, इसके वजह से 7 चक्रास में डीप कवर होता है, बट अभी के लिए सिर्फ 3 चक्रा, ये इस पे, यहां पर और यहां पर। ये पॉइंट्स क्लियर है? जरा चैट में सी लिख देना, क्लियर है तो। यहां पर, यहां पर और यहां पर, आंखों के नीचे। यहां पर और यहां पर, एक बार चैट में सी लिख देना, तीनों पॉइंट्स क्लियर है तो। कहां पर? ये दो बाजू में, यहां पर ऊपर और यहां पर। ओके। अभी करना क्या है, जरा सुनना। अभी करना क्या है, कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन देना है, कुछ पॉजिटिव आपसे बातें करना है। अभी तक कभी आपने बोला ही नहीं ना मैं स्ट्रेस फ्री हूं, अभी तक हमने नेगेटिव बात की है, इसलिए वो फंसा हुआ है मामला। अभी हम बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है आपकी लाइफ की? चिंता की प्रॉब्लम है। तो आप टैपिंग करोगे, जोर जोर से नहीं करना है, आराम आराम से करना, फीलिंग के साथ। इसमें फीलिंग लाना बड़ा जरूरी है, भले ही फेक लाई लेकिन फीलिंग लाइए। और टैपिंग करके डीप लेवल पे बोलेंगे, मैं चिंता मुक्त हूँ और अपनी चिंता यूनिवर्स को, प्रकृति को, भगवान को, गॉड को, अल्लाह को, गुरुद्वारा, ये भाई गुरु जी को समर्पित कर देता हूँ। मैं चिंता मुक्त हूँ, मैं चिंता मुक्त हूँ, मैं चिंता मुक्त हूँ, मैं अपनी सारी चिंता को सरेंडर कर देता हूँ, मैं सारी चिंता को सरेंडर कर देता हूँ, मैं चिंता मुक्त 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 हूँ। 10 15 20 बार 30 बार कर लिए। फिर यहाँ पर वापस, मैं स्ट्रेस फ्री हो रहा हूँ, मेरे अंदर डर के भाव निकल रहे, मेरे अंदर साहस की शक्तियाँ जागृत हो रही है, मेरे अंदर साहस की शक्तियाँ जागृत हो रही है, मेरे अंदर साहस की शक्तियाँ जागृत हो रही है, मेरे अंदर साहस की शक्तियाँ जागृत हो रही है, मेरे अंदर आत्मविश्वास बढ़ रहा 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 है। वापस एक बार, 1 सेकेंड, 20 30 बार यहाँ पर कर लिया, वापस एक बार। मेरा ट्रॉमा रिलीज हो रहा है, मेरा ट्रॉमा रिलीज हो रहा है, मेरा ट्रॉमा रिलीज हो रहा है, मैं सबको माफ कर देता हूँ, मेरा ट्रॉमा रिलीज हो रहा है, मैं ए को माफ कर देता हूँ, बी को माफ कर देता हूँ, मेरा ट्रॉमा रिलीज हो रहा है, मेरा ट्रॉमा रिलीज हो रहा है, मेरा ट्रॉमा रिलीज हो रहा है। मेरा हर विचार सकारात्मक बन रहा है, मेरे हर विचार सकारात्मक बन रहा है, मेरे हर विचार सकारात्मक बन रहे हैं। ओके। तो यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर टैपिंग करेंगे। वो एक एक्यूप्रेशर का भी इसमें लॉजिक आता है, बट ठीक है, अभी के लिए यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर टैपिंग करेंगे विथ कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन के, जैसा आपको जमेगा वैसा करोगे। 5 मिनट के लिए एक बार चैट में 5 लिख देना। जैसा, परफेक्शन की जरूरत नहीं है कि जम रहे नहीं रहा, परफेक्शन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके। आपको जैसा जमेगा वैसा, कोशिश जरूरी है, परफेक्शन जरूरी नहीं है। ट्रॉमा मतलब पुरानी दर्द भरी घटनाएं, जीवन के कुछ सदमे। ओके। उसके बारे में कल चर्चा करूंगा, वो सदमा क्या होता है। ओके। यस। ओके। तो अभी हम यहां पर चलिए करिए। ओके, एक दो बार लंबी सांसें लीजिए, मैं 5 मिनट का समय दे रहा हूँ। इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करते करते घंटे निकल जाते हैं। इसकी चर्चा, अनुष्का शर्मा के लाइफ में क्या चल रहा है, आलिया भट्ट के लाइफ में क्या चल रहा है, दूसरों की पंचायती करने में घंटे निकल जाते हैं। खुद के लाइफ में क्या चल रहा है वो हमें पता ही नहीं है, इसलिए लाइफ में वो नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। ओके। तो अभी 5 मिनट का समय दे रहा हूं। मैं आपसे 50 मिनट नहीं मांग रहा, अभी 5 मिनट मैं मांग रहा हूं आपसे, तो 5 मिनट उसकी प्रैक्टिस करिएगा। जैसे जमेगा वैसे। 1 सेकेंड कह रहा हूँ, ये घर बैठे बैठे ठीक नहीं होता है, कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ती है, भले ही पसंद हो ना हो। ओके। चलिए, 5 मिनट मांग रहा हूँ आपसे, प्लीज करिए, मिलेंगे 5 मिनट के बाद। मेरे पास ऑनलाइन में प्रॉब्लम है, मैं आपको देख नहीं सकता हूँ, नहीं तो मैं आपसे करवा लेता था। ओके, चलिए, मिलेंगे 5 मिनट के बाद। प्लीज गो डीपर, खुद से ईमानदार रहेगा, कब तक खुद से झूठ बोलना है। ओके। चलिए करिए 5 मिनट का प्रैक्टिस, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव वर्ड दीजिए, कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, जैसा जमेगा वैसा आपको। ओके, गो डीपर, मिलेंगे 5 मिनट के बाद।
प्लीज कीजिएगा। 3 मिनट बचे हैं, 3 सवा 3 मिनट। प्लीज कीजिएगा, ईमानदारी से। शुरू नहीं किया तो अभी भी शुरू करिएगा। एक शांत जगह पर बैठिएगा, मन को स्थिर थोड़ा सा रखिएगा। ओके। खुद से कब तक झूठ बोलना है, कब तक इन चीजों से जाना है। बड़ा आसान है कुछ नहीं करना, लेकिन कुछ करने के लिए थोड़ा सा कोशिश करिएगा। कीजिएगा। कोशिश करिए कैमरा ओपन रखने की, बट ठीक है, नहीं रख सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोशिश करिएगा। 3 पॉइंट्स यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, आखिरी के 2 मिनट, सवा 2 मिनट। अभी भी शुरुआत कर सकते, नहीं किया है तो एक शांत जगह पर बैठकर कुछ सकारात्मक अफर्मेशन देकर। जीवन बहुत अच्छा है, बस कुछ हमने हमारे नकारात्मक विचारों से हमने उसको कुछ बनाया हुआ है इस गोडी पर। लास्ट 1.5 मिनट। बड़ा आसान है कुछ नहीं करना, बैकग्राउंड से इंस्टाग्राम चलाना, बैठे बैठे सोचना, बड़ा आसान है ये तो। हमें अभी अभी तक तो यही तो कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ करना है तभी बदलाव आएगा। नहीं तो वही वही विचारों में हम फंसे रहेंगे। और कब तक खुद से झूठ बोलेंगे? कभी ना कभी एक निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। लास्ट 45 सेकेंड्स ऑलमोस्ट। जैसा जमेगा वैसा। परफेक्शन की जरूरत नहीं है। करना जरूरी है, कोशिश करना जरूरी है। मुझे नहीं जम रहा है, कैसे करूँ? परफेक्शन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम में, एक दिन में कोई परफेक्ट नहीं बनता है कोई भी इंसान। हम एक दिन में गाड़ी चलाना भी नहीं सीखते हैं। समय लगता है कुछ चीजों को समझने के लिए। ओके। चलिए, लास्ट के 10 सेकंड ऑलमोस्ट। रुक जाइए, रुक जाइए। कितने लोगों ने ईमानदारी से की है थोड़ा बहुत? 56% किया। कुछ किया जरा चैट में मी लिखना। थोड़ा थोड़ा किया है सर, हमने प्रयास किया है। एक बार चैट में मी लिखना। अच्छा अच्छा, नहीं 4 नहीं, 5 मिनट हुआ। ओके, 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 यस। कितने लोगों ने एक बार चैट में मी लिखना? थोड़ा किया है, 50% किया है सर। कुछ कुछ किया है, कुछ कुछ नहीं किया है, कुछ भी हो जाए, लेकिन थोड़ा प्रयास तो किया। एक बार चैट में मी लिखना। ओके। अच्छा, 4 मिनट हुआ, नो प्रॉब्लम। परवीन जी, कोशिश जरूरी है। परफेक्शन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक बार चैट में मी लिखना। ओके, कई सारे लोगों ने थोड़ा थोड़ा किया है। ओके, 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 2 मिनट किया। आई ट्राइड माई बेस्ट। ओके, ओके, नो प्रॉब्लम। यू ट्राइड योर बेस्ट, वही बहुत जरूरी है। ओके। अभी नेक्स्ट करेंगे कुछ लंग कैपेसिटी के लिए, आपके नेसल ब्लॉकेजेस को ओपन करने के लिए, आपके फटीग को कम करने के लिए, आपके वरीज को, पैनिक अटैक को कम करने के लिए एक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे। ओके। करना क्या, जरा सुनना। 1 सेकंड। बैठना कैसा है? स्ट्रेट। ओके, बैठना कैसा है? स्ट्रेट। बैक एंड से थोड़ा सा स्ट्रेट, हेड को इंटरलॉक करना, स्ट्रेट बैठना। बैक एंड थोड़ा सा बैक से कुछ ले सकते हैं। ओके। ओके, जैसे बैक में चेयर है तो ले सकते हैं। ओके। अभी करना क्या, जरा सुनना। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से डीप ब्रीदिंग लेना है, डीप सांसें लेना है। राइट से छोड़ना। अगर लेफ्ट वाला ब्लॉक है तो राइट से लीजिएगा, राइट वाला ब्लॉक है तो लेफ्ट से लीजिएगा। जो आपका नाक खुला है या फिर कोई भी अगर खुला है तो लेफ्ट से लीजिएगा। लेफ्ट से लेना है, डीप डीप लेना है, डीप। और राइट से छोड़ना है। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है। मुंह पूरा बंद रखना है। ओके, मुंह का इसमें कोई काम नहीं है। एक बार बता दो। और जब आप करोगे
तो कोशिश करिएगा विजुअलाइजेशन करने की। विजुअलाइजेशन शुरू में नहीं हो पाता है, इसको लिए कुछ समय लगता है, बट जितना हो सकेगा उतना कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं सांस ले रहा हूँ लेफ्ट से, तो विजुअलाइज कर रहा हूँ कि यार इस सांसों के साथ ही मेरे अंदर सकारात्मक ऊर्जा जा रही है, मेरे ओवर थिंकिंग के पैटर्न्स टूट रहे हैं। ओके, जितना हो सकेगा उतना। वन सेकंड, परफेक्शन की जरूरत नहीं, प्रोग्रेस की जरूरत है। पहले मुझे देखिएगा, फिर करेंगे। राइट से छोड़ना है, फिर लेफ्ट से लेना है डीपली। मुंह पूरा बंद रखना है आपने। राइट से छोड़ना है, वापस लेफ्ट से लेना है। और राइट से छोड़ना है। ओके, या फिर जो भी आपका, ये सपोज ये ब्लॉक है ना, सपोज ये ब्लॉक है आपका, ले रहा हो तो राइट, लेफ्ट वाला ब्लॉक है तो राइट से लीजिएगा। ओके, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। एक नोस्ट्रिल से लेना है, दूसरे से छोड़ना है। कितने लोग करेंगे? एक बार चैट में सी लिख देना, सी फॉर कैट। एक बार चैट में सी लिख देंगे, करेंगे। यस, कई सारे लोग, थैंक यू सो मच। चलिए 5 मिनट का समय देता हूँ, मैं कुछ अफर्मेशन भी देता हूँ, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। ओके, कोशिश करिएगा। वंस अगेन, देखना प्रैक्टिस में बड़ी ताकत है, अभ्यास में बड़ी ताकत है। आपने नकारात्मक विचारों का अभ्यास किया है, इसलिए मामला फंसा है। अभी सकारात्मक विचारों का अभ्यास करना पड़ेगा, मामला ठीक हो जाएगा। ओके, आपने अभ्यास ही तो किया ना नकारात्मक विचारों का, स्ट्रेस का, एंग्जाइटी का, ट्रॉमा का, ओवर थिंकिंग का, नेगेटिव थॉट्स का। आपने बार बार मन में अभ्यास किया, इसलिए बड़ा है वो। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे सकारात्मक विचार की। कम ऑन, वन सेकेंड, चलिए मैं कुछ अफर्मेशन दूंगा, 5 मिनट का इसका अभ्यास करेंगे हम लोग। ओके, मैं आपसे 50 मिनट नहीं मांग रहा हूँ, 5 मिनट मांग रहा हूँ। ओके, चलिए लेफ्ट से लेना है, डीप लेना है, जैसा जमेगा वैसा। स्पीड स्लो रखना है सांसों की, जोर से नहीं लेना है। ओके, एक्सलेंट, चलिए शुरू करते हैं। ओके, प्लीज गो डीपर। मैं जैसा बोलूंगा आप विजुलाइज करेंगे। हर सांसों के साथ आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी जा रही है, प्रकृति का आशीर्वाद जा रहा है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग जा रही है। लीजिएगा। ओके, आशीष जी आप वेबिनार में बात, पहले आप एक्सरसाइज करिए। गो डीपर। हर सांसों के साथ सकारात्मक ऊर्जा जा रही है, प्लीज ईमानदारी से करेंगे, प्लीज गो डीपर। और जब सांसें छोड़ रहे हो, नकारात्मक ऊर्जा रिलीज। हर सांसों के साथ आपके अंदर फॉरगिवनेस वाला, लव वाला फीलिंग जा रहा है, वो फीलिंग जागृत हो रहा है। सांसें छोड़ रहे हो, वो रिलीज। हर सांसों के साथ सांस के भाव तैयार हो रहे हैं। सांसें छोड़ रहे हो, फियर ऑफ डेथ रिलीज, फियर ऑफ हार्ट अटैक रिलीज, एंग्जाइटी रिलीज। गो डीपर। जैसा जमेगा वैसा मान्यवर। परफेक्शन की जरूरत नहीं है, प्रोग्रेस की जरूरत है। गो डीपर। हर सांसों के साथ संकल्प लीजिए, आज से मैं कभी किसी को बदलने का प्रयास नहीं करूंगा, मैं खुद को बदलूंगा। मैं कभी किसी को बदलने का प्रयास नहीं करूंगा, खुद को बदलूंगा। अपने भूतकाल की जो भी घटना हुई है उससे मैं अनुभव लेता और आगे बढ़ता हूँ। मेरे अंदर से फटीग रिलीज हो रहा है। मेरे अंदर बॉडी के हर सांसों में, बॉडी के हर सेल में सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक विचार तैयार हो रहे हैं। जैसा जमेगा वैसा। लास्ट 3 मिनट, ऑलमोस्ट 3 सवा 3 मिनट। प्लीज चैट में सवाल ना डालिए, प्रैक्टिसेस करिए। अगर आपसे कोई पूछ बोल रहा है, प्रैक्टिसेस करिए, उसकी बातों का पालन करिए। आपने इतना अमूल्य समय यहाँ पर दिया, तो कुछ सीखिए, कुछ करिए। ये लोग सवाल डालते हैं, प्लीज सवाल जवाब करेंगे, उसका अलग समय है, हर एक चीज का विशिष्ट समय है। प्लीज प्रैक्टिसेस करिए। गो डीपर। ये सांसों की वजह से आपके नसल ब्लॉकेजेस खुलना शुरू हो जाएंगे, आपके लंग फिटनेस शुरू होने जाएगा, आपके स्टमक के इश्यूज धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ब्रीदिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, प्लीज गो डीपर। परफेक्शन की जरूरत नहीं, प्रोग्रेस की जरूरत है। गलतियां होती है, नो प्रॉब्लम, गलतियों से सीखेंगे। ओके, जिंदगी में आज से मैं मानसिक स्नान करूंगा, हर रोज अपने मन के ऊपर काम करूंगा। संकल्प लीजिए सांसों के साथ। जैसे मैं रोज हर रोज शरीर धोने का काम करता हूँ, वैसे रोज मन की धुलाई करूंगा, मन की साफ सफाई करूंगा। अपनी चिंताओं को मैं प्रकृति को, यूनिवर्स को, भगवान को, खुदा को, वाहे गुरु जी को, अल्लाह को मैं सौंप देता हूँ, अपनी सारी चिंताओं को।
मैं सारी चिंताओं को, इस यूनिवर्स को, इन महान शक्तियों को सौंप देता हूँ। मुझे पता है हर विचार सही नहीं है, मेरा प्रत्येक विचार सही नहीं है। ये बस कई बार मेरी मन की कल्पना है। बोलिए, मेरा प्रत्येक विचार सही नहीं है, मेरा प्रत्येक विचार सही साबित नहीं है। कई बार मेरी मन की कल्पनाएं हैं। लास्ट तकरीबन 1.5 मिनट। कुछ नहीं करना बड़ा आसान है। कुछ भी बैठे बैठे देखे रहना, बैकग्राउंड से कुछ चलाना, या फिर मीटिंग छोड़कर जाना, बड़ा आसान है। उसके लिए थोड़ी ना कुछ करना है, लेकिन कुछ प्रयास करना है, कुछ प्रयत्न करना है। ओके। आखिर कब तक इससे जाना है? कोई आएगा मेरी प्रॉब्लम को ठीक करेगा, इस भ्रम में मत रहना। कोई नहीं आने वाला है, हमारी प्रॉब्लम हमें ही सॉल्व करना है। कोई आएगा, कुछ अद्भुत होगा, जादू होगा, कुछ नहीं होने वाला है। इतने साल समय से तो कर रहे, हुआ क्या कुछ? Let's go deeper, last 45 seconds. Last 30 seconds almost. प्लीज करिए, प्रयास करिए, अपने ऊपर काम करिए, प्रयत्न करिए। कैसे होगा, क्या होगा, चिंता छोड़ के कुछ काम करिए। लास्ट 10 seconds. चलिए रुक जाइए। जाइए। कितने लोगों ने ईमानदारी से किया, जरा चैट में मी लिखना। थोड़ा बहुत किया है, प्रयत्न किया है, जरा चैट में मी लिखना। यस, कई सारे लोग, कई सारे लोग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वेरी गुड, आपको बधाई देता हूँ। कुछ नहीं करना आसान है, कुछ करना थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल हो जाता है। अभी लास्ट के 5 मिनट्स सिर्फ, ओके। फिर हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। अभी करना क्या है, जरा सुनना। बड़ा आसान है। क्या करना है, जरा सुनना। स्ट्रेट बैठना है, ऐसा। यहाँ पर हाथ रखना है चेस्ट पे। लंबी गहरी सांसें लेना है और मुंह से सांसें छोड़ना है। मुंह से सांसें लेना नहीं, सिर्फ छोड़ना है। मुंह से सांसें कभी भी नहीं लेना है। और सांसें कैसे छोड़ना है? ओके ओके, ड्यू जैसे जमेगा वैसे, ओके। सांसें कैसे छोड़ना है? ओके, बॉडी हल्की होकर ऐसा लग रहा है। यस 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 यस। सांसें कैसे छोड़ना है? जैसे आप स्ट्रॉ होता है ना, स्ट्रॉ, ऐसा सांसें छोड़ना है। स्ट्रॉ से हम सांसें लेते हैं, तो स्ट्रॉ से, एक मिनट बताता हूँ। जैसे आप सांसें ले रहे हो, और विजुअलाइज करें जितना होगा उतना, शुरू में जितना, और नहीं, गलत। एकदम स्लोली लेना है, स्लोली छोड़ना है। गलत। बॉडी को एकदम कांस्टेंट रखना है, शरीर को स्थिर रखना है। सांस लंबी गहरी लेना है। सकारात्मक विचार अंदर। और ओके, क्लियर है ना? करोगे ना 5 मिनट आखिरी के, एक बार चैट में 5 लिख देना, आखिरी के 5 मिनट्स। ओके। कई लोग सर कोशिश कर रहे हैं, करिए जैसे जमेगा वैसे, ओके। चलिए, यस यस, थैंक यू। चलिए 5 मिनट करेंगे। ओके। आखिरी के 5 मिनट, फिर हमने अभी बहुत सारी चीजें सीखनी है हमें। ओके चलिए। एक बार दोबारा बताना, जरा सुनना। एक सेकंड, एक सेकंड, दोबारा बताता हूँ। रुकिए जरा, एक सेकंड। कैसे लेना है, जरा सुनना। ऐसा रख दिया हाथ, फिर ऐसा भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लंबी गहरी सांसें लेना, एक बार देखिएगा। बस पूरा मुंह 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 बंद। ओके, एंड सो ऑन। ओके। चलिए, जैसे जमेगा वैसा, सांसों को धीरे से लेना है, धीरे से छोड़ना है। सांसों को होल्ड नहीं करना, फोर्सफुली नहीं करना है, फोर्स नहीं करना है इसमें। अगर आप कोई प्रेग्नेंट वगैरह है तो मत करिए। चलिए, 5 मिनट्स, बॉडी पर मिलेंगे 5 मिनट के बाद। ओके। चलिए।
इंस्टाग्राम पर कब 5 मिनट चले जाते हैं, सोशल मीडिया पर समझ में नहीं आता, और यहाँ पर 5 मिनट जाते नहीं है। ओके, चलिए जैसे जमेगा वैसे। ओके चलिए, करिए शुरू। विजुअलाइज करिएगा, सकारात्मक विचार जा रहे हैं, जैसा जितना जमेगा वैसा वैसा। शुरू में नहीं हो पाता है, बट कोशिश करिए। ओके, हर सांसों के साथ कुछ सकारात्मक ऊर्जा जा रही है, साहस की शक्तियां जा रही है। 4.5 मिनट बचे, करिए। करिए, लास्ट के 3 सवा 3 मिनट बचे हैं। अभी भी शुरू नहीं किया तो प्लीज शुरू करिए। खुद से कब तक बेईमानी करेंगे? ओके, ये लास्ट के 5 मिनट्स है, फिर हम बहुत कुछ चीजें सीखने वाले हैं। यस, हो सकता है आपके बहुत सारे विचार आए, नो प्रॉब्लम, आने दीजिए। शुरू में बहुत कुछ होता है। लास्ट के 3 मिनट्स है। लास्ट के 2 सवा 2 मिनट है, प्लीज कीजिए। लास्ट के 1 मिनट 50 सेकंड, प्लीज कीजिए। शुरू भी नहीं किया तो अभी भी कर सकते हैं, जब जागो तब सवेरा। चिंताएं रिलीज हो रही है, एंग्जाइटी फ्री हो रहे हो, आपके अंदर साहस की शक्तियां बढ़ रही है। आपके धीरे धीरे ट्रॉमास, पेनफुल मेमोरीज रिलीज हो रहे हैं। आप भूतकाल को रिलीज कर रहे हो। थोड़ा सा कुछ विजुअलाइजेशन करने का कोशिश करिए। लास्ट के 1.5 मिनट। लास्ट का 1 मिनट 10 सेकंड। अपने ऊपर जब तक काम नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। मन की समस्या ठीक होगी मन के ऊपर काम करने से, मन के ऊपर अभ्यास करने से। लास्ट के 50 सेकंड्स। लास्ट के 45 सेकंड्स। लास्ट के 25 सेकंड्स, प्लीज करिए। सवाल मत पूछे चैट में, प्रैक्टिसेस करिए, कई लोग सवाल पूछ रहे हैं। चलिए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। चलिए,
कैसा लग रहा है? शर्त है कि ईमानदारी से किया है? जरा चैट में लिखना कैसा लग रहा है, शर्त है कि ईमानदारी से किया है? जरा चैट में लिखेंगे। कंडीशन एक है कि ईमानदारी से किया है। ओके, शानदार लग रहा है, अच्छा लग रहा है, फीलिंग गुड। ओके, वी ट्राइड। थोड़ा बहुत लाइट फील हो रहा है। यस 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 यस। मैंने कहा ना, बॉडी को सिर्फ तीन चीजें चाहिए, फूड, वाटर और ब्रेथ। ब्रेथ के ऊपर हमारा ध्यान कभी नहीं होता है। बाकी के लोग, यस अच्छा लग रहा है, थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है, यस 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 यस। ओके, तो कल मैं आपका फॉलोअप लूंगा। कल आपको ब्रश करने से पहले प्रैक्टिस करना है ये। ओके, कल मुझे बताना है ये। मैं आपको कल व्हाट्सएप ग्रुप में पोल रन करूंगा, जो 15 और 16 जून के ग्रुप से है। ओके, यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, कई सारे लोग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरा बातें मानने के लिए। जरा सुनना क्या क्या हो सकता है। जब सांसें लेंगे तो शुरू में होता है, शुरू में कई सारे विचार आते हैं, क्योंकि उसका अभ्यास अभी तक किया नहीं आपने। नाक से सांसें लेना, नाक से छोड़ना है, सांसों को धीरे से लेना, धीरे से छोड़ना, सांसों को होल्ड नहीं करना है। ओके, ये ब्रीदिंग का कल हम डीप में जाएंगे, इसके रूल्स कुछ हम कल डीप में समझेंगे। ओके, ये हमारी नेहा जी है, ट्रॉमा हीलिंग के जर्नी से फ्री हो गई है। बुरे अनुभव बहुत सारे थे, फ्री हो चुकी है। अभी कुछ फीलिंग है जो इसका गणित है, 2 हफ्तों से ज्यादा। सबसे पहले आता है जीवन में कोई आशा नहीं। इसको कहते हैं होपलेसनेस की फीलिंग। एक 70 80 90 साल का इंसान बोल दे, बेटा अभी मैंने तो सब कुछ कर लिया है जीवन में, मुझे कोई आशा नहीं है, बात समझ आती है। एक 30 40 50 साल का आदमी बोल दे, बेटा जीवन में अभी कोई आशा नहीं है, तो बात समझ भी नहीं आती है। नेक्स्ट आता है कि निराशावादी, घोर निराशा है, किसी संघर्ष के लिए लगा हुआ था, निराशा पे निराशा, निराशा पे निराशा, ऐसा लगने लग गया अभी खत्म कर दूं जीवन। एक होता है नाकाबिली, कोई बोल दे तू काला है, तू मोटा है, तू जैसा इंसान किसी को ना मिले, और ये ट्रॉमा में और गिल्ट में कन्वर्ट होता है बाद में। जीवन व्यर्थ लगना, क्या है ये जीवन। फिर अरुचि, इसको कहते हैं इंटरेस्टलेसनेस। पहले बहुत शौक था खाने का, पीने का, जाने का, अभी शौक ही नहीं भाई साहब, सब मर गए, अंदर से टूट चुका हूं सर। नेक्स्ट आता है समाज में जाने का डर। सोशल मीडिया पर दिन रात पड़े हुए, हजारों फॉलोअर्स है, इसके इसके ऊपर लाइक, उसके ऊपर लाइक, इसके ऊपर कमेंट, उसके ऊपर कमेंट। जब 4 लोगों में जाने का आता है तो कुछ लोगों, कैसे जाऊँ, क्या कहेंगे लोग, समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, मामा जी क्या कहेंगे, फूफा जी क्या कहेंगे। और एक इसका गणित है 2 हफ्तों से ज्यादा। कितने लोगों, जरा चैट में मी लिखना, कितने लोगों का है ये? जरा चैट में मी लिखना। यस यस, कई सारे लोग हैं। यस, एक समय था मैं भी इससे जा रहा था, ऐसा ये नहीं है कि ओके ओके ओके। अच्छा जरा सुनना, इससे जा रहे हो मतलब आप पागल नहीं हुए? कई लोग कहते हैं मैं पागल हूँ, इससे जा रहे हो इसका मतलब ये पागल नहीं हुए आप, यू आर इन नॉर्मल। इससे कोई भी जा सकता है। ओके, नेक्स्ट, कुछ पैटर्न्स, जैसे कि कंपैरिजन का पैटर्न। ये हमारे भारत के सोसाइटी में बड़ा चलता है, शायद दुनिया में भी चलता रहेगा। शर्मा जी का बेटा सीखेगा कि वर्मा जी का बेटा सीखेगा, ये कंपैरिजन। दुनिया में दो इंसान कभी भी सेम नहीं हो सकते, हर एक इंसान के अंदर कुछ स्ट्रेंथ, और इसके बारे में मैं कल चर्चा करने वाला हूँ। दुनिया में दो इंसान कभी सेम नहीं हो सकता। इसके वजह से डर, आत्मविश्वास यहीं से कई बार जन्म लेते हैं, आत्मविश्वास की कमी, डर, गिल्ट, अपराध, या हर गलती के लिए आपको गिल्ट ठहराना, या फिर आपके जीवन में कुछ पछतावे पड़े हुए, मैंने वो क्यों किया, ये क्यों किया, लोगों द्वारा आपसे क्यों करवाया गया। शेम, तेरे पिताजी कितनी मेहनत कर रहे, तू क्या कर रहा है। अनवर्दीनेस, तू तो प्यार के काबिल ही नहीं है, तू कुछ कर ही नहीं सकता। अब्यूज, मेंटल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज। ट्रॉमा, पुरानी दर्द भरी घटनाएं, किसी ने आपका अपमान किया, गाली दी, पैसे डुबाए, किसी ने आपको बड़ा ही मारा पीटा, वो ट्रॉमा अंदर बैठा हुआ है। पैनिक अटैक, अच्छा ये हार्ट अटैक से अलग है यार, कई लोग इसमें कंफ्यूज। पैनिक अटैक, हार्ट अटैक में इंसान की जान जा सकती है, पैनिक अटैक में इंसान की जान नहीं जाती है। ये कभी कभी दिल की धड़कनें बढ़ना, मौत आने का जैसा फीलिंग होना, सांसें फूलना, पेट दुखना, कुछ कुछ होना ऐसा लग रहा, ये पैनिक अटैक है, इसमें जान नहीं जाती है। और ये 2 हफ्तों से ज्यादा चल रहा है। कितने लोग हैं, जरा चैट में मी लिखना। कितने लोग हैं ऐसे, जरा चैट में मी लिखना। ओके, है ऐसे है। ओके, ये कुछ पैटर्न्स है। नेक्स्ट, और हमारे समाज में ये मानते ही नहीं कि मेंटल इलनेस नाम की कोई चीज होती है। लोग कहता है जिसने जब तक झेला नहीं तब तक उसका दर्द वो समझ नहीं सकता। लोग कहते हैं ना, नाटक करता है। ये जो झेलता है उसको पता है, लोग तो कहते हैं ध्यान रखिए तुझे कुछ नहीं हुआ है, लोगों को बस कहना है, जो चाहता है उसको बताइए। डेथ ऑफ अ रैट, जैसे घर में चूहा मरा पड़ा हुआ है। एक सेकंड। ओके, जैसे घर में चूहा मरा पड़ा हुआ है, तो पूरा घर दुर्गंधित कर देता है।
चूहा हमारा पड़ा हुआ आपके घर के किसी हॉल में, किचन में, पूरा घर दुर्गंधित कर देता है, और दुर्गंध ज्यादा रहे तो बाजू के घर में भी उसकी दुर्गंध जाती है। आपके जीवन की एक से अधिक घटना कई समस्या तैयार करती है। उदाहरण के लिए डिप्रेशन, अतीत की असफलता, गहरा गुस्सा, डीप लेवल ऑफ ट्रॉमा, डीप लेवल ऑफ वरीज, डीप लेवल ऑफ स्ट्रेस। ये आपके जीवन में मेंटल प्रॉब्लम तो क्रिएट करता ही करता है, शारीरिक समस्या क्रिएट करता है, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम क्रिएट करता है, करियर की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए कोई लोग समझ नहीं पाते मेरे लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम क्यों, क्योंकि आपके मन में कई सारे चूहे बैठे हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रॉमा, इन द फॉर्म ऑफ एंग्जाइटी। जैसे चूहे को बाहर फेंकने के बाद वहां पर कुछ खुशबूदार चीजें डालनी पड़ेगी, वैसे ही मन को नकारात्मक से निकालने के लिए मन के ऊपर काम करना पड़ेगा। जब तक भीतरी सफाई साफ नहीं होगी, अंदर से साफ नहीं होगे, तब तक समस्या जाने वाली है ही नहीं। यहां तक क्लियर है? कहता चार्ट में सी लिखना। जब आप अंदरूनी से, मैंने कहा ना, पास्ट को ठीक करना बड़ा जरूरी है। जब तक आपका भूतकाल ठीक नहीं होता है तब तक आप कुछ भी कर लीजिए, वो ठीक नहीं होता। और बिना अभ्यास कर घर बैठे बैठे तो ठीक होता ही नहीं है, मतलब प्रैक्टिस किए बिना ठीक नहीं होता है। अभी सोचिए और कुछ जवाब दीजिए मुझे, हाँ या ना में जवाब दीजिए, जरा सुनना। क्या कोई ऐसी दवा है क्या गहरी चिंताओं को, पुराने दर्द भरी घटनाओं को ठीक कर सके? तो चैट में लिखना है कि कोई ऐसी दवा। ओके ओके ओके, अब प्रकाश जी अभी वो हम कल करेंगे बाद में, आप सवाल मत पूछिए, सवाल का करेंगे हम। ओके ओके, वो आपका कुछ है? ओके, सवाल बाद में, यस, अच्छा नहीं है। ओके, मुझे बताना, आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हो क्या आपकी बीमारी? नहीं यार, मेरा दोस्त है तू, ले ले, मेरे मेंटल इलनेस तुझे दे देता हूँ, ले ले, दान दिया तुझे। है ऐसा कोई? ओके, नहीं है तो ओके, एटलीस्ट यू आर एक्सेप्टिंग। जरा सुनना, अगर जवाब नहीं है तो इसका मतलब ये है असली समाधान आपके अंदर छुपा हुआ है। असली समाधान आपके अंदर ही है। हीलिंग पावर इज विद इन यू। ठीक होने की क्षमता हमारे पास है। जैसे हमारा हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, डॉक्टर साहब तो प्लास्टर कर देते हैं, लेकिन हड्डी ऑटोमेटिक जुड़ना शुरू हो जाती है। ऐसे शक्तियां हमारे अंदर पड़ी हुई है, उसको एक्टिवेट करना है। अभी सच्चाई से सामना कीजिए। जरा सुनना, लोग सोचते हैं मेरी समस्या ऑटोमेटिक अपने अपने स्वतः ठीक हो जाएगी, कोई आएगा मेरी जिंदगी बदलेगा। तेरा चैट में लिखना, कितने लोग इस पैटर्न में फंसे हुए हैं, तेरा चैट में लिखना। यार एंग्जाइटी विंग्जाइटी ना सब ठीक हो जाएगा, कोई तो आएगा ठीक कर देगा, उसकी मुझे क्या चिंता है, डर ठीक हो जाएगा, एंग्जाइटी ठीक हो जाएगी। नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि इसकी वजह से फिजिकल हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर की प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन मैं आपको धोखा या फूल में नहीं रखना चाहता। नकारात्मक सोच अपने आप चलती है। अभी हमने प्रिंसिपल नंबर 2 सीखा है। प्रिंसिपल नंबर जहां आप ध्यान देते हो वो बढ़ता है। सकारात्मक सोच के लिए काम करना पड़ता है, नकारात्मक चीजें अपने आप आ जाती है, और भूतकाल को ठीक करना जरूरी है, वर्तमान को अच्छा बनाना है तो। सवाल उठता है समाधान कहाँ पर है? यूट्यूब पे, गूगल पे, चैट जीपीटी पे। एक रिश्तेदार को फोन करो, 10 ज्ञान देंगे अपने को। हजार टेक्निक्स है, ये कह रहा है वैसा करो, वो कहता है वैसा करो। अभी जरा सोचना, सवाल है कि आपको समस्या का हल मिला क्या? जरा चैट में लिखना, समस्या का हल मिला क्या? वो कहता है वो करिए, कोई कहता है इधर जाइए, कोई कहता है उधर जाइए। क्या सचमुच आपको आपके समस्या का हल मिला क्या? जरा चैट में लिखना मुझे। एटलीस्ट यू आर एक्सेप्टिंग। ओके, यस। हमारा कैसा एक सपना है, कार होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, आईफोन चाहिए, मोबाइल चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं, सपने देखना चाहिए। लेकिन हमारा और एक सपना होना चाहिए कि मुझे अच्छा मानसिक स्वास्थ्य बनाना है। अगर मेरे पास अच्छी बड़ी गाड़ी भी है, मैं कहीं घूमने पर भी जाऊंगा, लंदन, यूरोप, पेरिस, मेरे अंदर के ट्रॉमास, एंग्जाइटी मुझे छोड़ेगी नहीं, वो मेरे साथ भी रहेगी और मुझे दिन रात परेशान करेगी। तो ये कार, मोबाइल, ये सब सपने ठीक है, ये तो वेरी गुड, बट हमें मानसिक स्वास्थ्य की इच्छा भी होनी चाहिए और उसका सपने भी देखना है। नहीं तो मन में दर्द भरी घटनाएं लेकर बैठे हो और आप कहीं पर भी जाओ, वो घटना आपको परेशान कर देगी, आपको जीने नहीं देगी। क्लियर है क्या? जरा चैट में सी लिखना, क्लियर है तो। इसलिए उसकी जड़ खत्म करना पड़ेगा, और बिना प्रैक्टिस के ठीक नहीं होता है ये। अगर कोई बोल रहा है आपको ठीक कर दूंगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं होता है। आपने इतने समय से कर तो लिया है। ओके, यस 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 यस। चलिए, आज का सेशन हम यहीं पर रुकते हैं, अभी कुछ चर्चा भी करेंगे, लेकिन कल आपके लिए होमवर्क है। कितने लोग कल होमवर्क करने वाले? जरा चैट में HW लिखना। होमवर्क, क्या होमवर्क है? आज हमने 3-15 मिनट की प्रैक्टिसेस की है, कल आपको सुबह, ये जरा सुनना, होमवर्क। यस, कई सारे लोग हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जरा सुनना, सबसे पहले सोने से पहले संकल्प बनाएंगे। जब आप सोने जाओगे, सर नींद नहीं आ रही हो, बात की बात अलग है, लेकिन कभी ना कभी तो सोओगे ना। संकल्प बनाना है, जोर जोर से बोलेंगे,
कि मुझे अभी जैसे मैं शरीर के ऊपर काम करता हूँ, मुझे मन के ऊपर काम करना है। रात्रि में सोने से, सुबह उठने के बाद मैं ब्रश करने से पहले 15 मिनट 20 मिनट अपने ऊपर काम करूंगा, करूंगी, काम करूंगा, करूंगी। जोर जोर से कहीं पर एक जगह पर जाइए, या फिर कहीं पर भी जाइए मन में, या फिर जोर जोर से बोलिए संकल्प लीजिए सोने से पहले कि मुझे अपने ऊपर काम करना है, बहुत कुछ हो चुका, अभी बहुत कुछ हो चुका। थोड़ा सा ये कम करेंगे और अपने ऊपर काम करेंगे, स्क्रोलिंग कम करेंगे। ओके, कि मुझे अपने ऊपर काम करना है, मुझे अभी ठीक होना है। अपने सुबह उठने से पहले जो आज वेबिनार में बताया गया है उसके ऊपर मैं प्रैक्टिस करूंगा या करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए उसके ऊपर ब्रश करूंगा या नहीं करूंगी नहीं। ओके, ये सबसे पहले। ओके, ये पहला संकल्प करेंगे सोने से पहले। दूसरा, कल 20 मिनट का अभ्यास करेंगे। मैं कल व्हाट्सएप ग्रुप पर पोल रन करूंगा, उसका आंसर करेंगे हाँ सर मैंने कर दिया है। ओके, कल पोल रन करूंगा। 15 और 16 जून के व्हाट्सएप ग्रुप में रहेंगे तो आप, और आप कहीं पर एक जगह पर लिखिए आप किस किस विचारों से संघर्ष कर रहे हो। खुद का जरा असेसमेंट कीजिए जरा। यहाँ पर कहीं पर पेपर भी लिखिए, कहीं आपके मोबाइल में कोई एप्लीकेशन वगैरह होगा तो लिखिएगा, इसका जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ओके, हमारा क्या है, हमें सबके लाइफ में क्या चल रहा है पता है। सामने वाले के घर में क्या चल रहा है, उसके लड़की का उसके साथ कोई चक्कर है, उसका लड़का निठल्ला है, उसका लड़का बेरोज, सभी के लाइफ में हमें पता है। हमारी लाइफ में क्या चल रहा है वही हमें पता नहीं है, इसलिए लाइफ में हमारी प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो रही है। अभी हमें अपने ऊपर झांक कर देखना है। ओके, तो इसका जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा जरा, और होने के बाद डन कर दीजिएगा। जब हम हमारा समय और ऊर्जा अपनी ओर खींचेंगे ना, लाइफ के बड़े से बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ओके, यस 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 यस। और सोशल मीडिया पर दिन रात तो वही तो चल रहा होता है, उसका क्या, इसका क्या, हमारा लाइफ का क्या है वो तो पता नहीं है हमें। यस, एक बार डन कर दीजिए इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद। अच्छी चीजों के लिए बार बार ध्यान देना पड़ता है, बुरी चीजों के लिए कुछ नहीं करना है, वो तो चल ही रहा है ना। यस, डन लिख दीजिए। यस 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 यस, डन डन मतलब इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद सर जी। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, सेशन कैसा लगा तेरा, चैट में लिखेंगे सेशन कैसा लगा आज का, कुछ वैल्यू मिली क्या नहीं मिली। तेरा चैट में सेशन का कैसे लगा तेरा, मुझे लिखिएगा चैट में सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा। ओके, यस यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, यस थैंक यू। अब एक काम करता हूँ मैं, जरा सुनेंगे। अगर आप 15 16 जून के व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, वहां पर एक हमारी ओर से एक मैसेज आएगा सेशन कैसा लगा, बस उसको रिप्लाई करना सेशन कैसा लगा। ओके, बस स्पैम मत करना, गाली गलौज मत करना। एक सेकंड मैं बोलता हूँ जरा। ओके, ग्रुप में जरा लिखेंगे, जरा वो लिखेंगे कि आपको सेशन कैसा लगा। एक सेकंड, 15 16 व्हाट्सएप ग्रुप में रहेंगे तो। ओके, बस वहां पर टाइप करना है, रिप्लाई करना है। ओके, एक सेकंड, ताकि जो लोग नहीं आ रहे हैं तो उनके लिए कुछ हम रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी कर सकेंगे। प्लीज जाइए 15 16 व्हाट्सएप ग्रुप पे जाइए, वहां पर टाइप कर दीजिए सेशन कैसा लगा। आशीष जी, जो भी आपको बात करनी है कल करेंगे। अब वेबिनार तो आइए, कल हम बात करें। कल आप मुझसे लाइव बातें कर सकते हैं, मैं फोन पर नहीं करता, वेबिनार में करूंगा। तो सेशन कैसा लगा जरा ये व्हाट्सएप ग्रुप में जाइए, उसको रिप्लाई करिए। ओके, मतलब इमोजी वगैरह मत दीजिए, टेक्स्ट में लिखिए। टेक्स्ट में लिखिए कि कैसा लगा, अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, टेक्स्ट में लिखिए। पर्सनल भी मत करिए, वहां पर टेक्स्ट में लिखिए। इमोजी मत टाइप करिए, कई लोग वो लो वाला कर रहे हैं, इमोजी मत लीजिए, वहां पर टेक्स्ट में लिखिए कैसा लगा है। कई लोग 1 सेकंड ऐसा लग रहा है, मतलब टाइप टेक्स्ट में टाइप करिए, ऐसा मेरा कहने का तात्पर्य है। उसको वहां पर रहता है ना रिप्लाई का ऑप्शन, ऐसा मैसेज साइड में सरकाएंगे, रिप्लाई का ऑप्शन होता है ना वैसा। ओके, यस 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 वैसा, यस यस यस। ओके, जाइए टेक्स्ट में लिखिए वहां पे। ओके ओके ओके, शायद कंफ्यूज होगा कई लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, मैं ओके ओके, जरा वहाँ पे ऐसा मैसेज को हाँ एक जन ने लिखा है okay, वो वाला। ओके ओके ओके, मयंक जी ने वैसा। ओके 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 वैसा। ओके ओके, चलिए अभी हमें और करना है। एक सेकंड। ओके, सेशन कैसे, कोई स्पैम नहीं करेंगे, सिटी का नाम, मैं यहाँ से हूँ वहाँ से हूँ, वो मत लिखिएगा। यस नो, वॉइस रिकॉर्डिंग वैसा कुछ मत लिखिएगा। सेशन कैसे लिखा और आपको सीखने को क्या मिले वो लिख सकते हैं। ओके, मैं तो पहले अक्सर मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ। ओके 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 ओके, वो मत करिएगा। ओके, स्पैम भी मत करिएगा। ओके, यस यस, अब आगे बढ़ेंगे। यस 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 यस। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैसेज का ऑप्शन है, मैसेज वो ग्रुप क्लोज है, वो सिर्फ रिप्लाई करना होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी तो क्या करना है कल, चलिए आज सारी चीजें एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। हमने आज क्या क्या सीखा है जरा सुनना। आज हमने सीखा है साइकोसोमेटिक इलनेसेस का,
मन के कारण तन की समस्या होती है। हमने ये सीखा, 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल सीखे। प्रिंसिपल नंबर 1, जहां पर आप ध्यान दोगे वो चीजें बढ़ेगी। दूसरी चीज, सकारात्मक विचार ऑटोमेटिक आता है, नकारात्मक विचार ऑटोमेटिक आता है, सकारात्मक विचार के लिए काम करना पड़ता है। तीसरा चीज सीखा है, अगर आपको वर्तमान बनाना अच्छा बनाना है तो भूतकाल के ट्रॉमास, एंग्जाइटी सब रिपेयर करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका वर्तमान अच्छा होगा। फिर हमने सीखा है कि मन के कारण तन की समस्या हो जाती है, बीपी की समस्या, फिर आपका आईबीएस होता है, फिर आपको माइग्रेन की समस्या, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम, ये सब मेंटल इलनेस से डीपली कनेक्टेड है। फिर हमने ब्रीदिंग पैटर्न के बारे में सीखा कि मुंह से ब्रीदिंग लेना कितना गलत है, नाक से ब्रीदिंग लेना, और आपका रेट 12 से 20 के बीच में, 12 और 20 बाउंड्री पर, वो हमने चेक किया है। फिर आज हमने ईएफटी की 3 मिनट का ये वाला टैपिंग किया, कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन दिए यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। और फिर हमने बाद में लेफ्ट नॉस्ट्रिल से राइट नॉस्ट्रिल छोड़ा है। फिर हमने बाद में वहां से लंबी गहरी सांसें लेके वापस सांसें छोड़ी है। एक वो 3 प्रकार के हमने एक्सरसाइजेस की है। ओके। ओके। कल हम इससे 10 गुना जाएंगे। कल हम सीक्रेट सीखेंगे, मेंटल इलनेस, कुछ 15 सीक्रेट आपको बताने वाला हूँ। तो आपका कल सेशन 10 गुना अच्छा रहेगा। कल मैं सीक्रेट्स बताने वाला हूँ, वो सारे सीक्रेट्स आपके सामने रखने वाला हूँ। फिर कॉमन मिस्टेक मेंटल हेल्थ के लिए जो लोग करते हैं, जो आपको टालना है, वही वही मिस्टेक करते हैं, वही वही चीजें होती है। फिर सिम्टम्स बताऊंगा मेंटल इलनेस के, क्या क्या सिम्टम्स है, आपको क्या क्या करना है, साइकोसोमेटिक इलनेस, ट्रॉमा। फिर मेडिटेशन, इमोशनल हीलिंग करेंगे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें सीखेंगे। कल आप मुझसे लाइव, कई लोग कहते हैं सर आपसे बातें कर रहा, तो कल आपसे लाइव बातें करूंगा। ओके। कल आपको मैं यहाँ पर अनम्यूट करूंगा, तो कल आप मुझसे 1 to 1 बातें कर सकते हैं, लाइफ के इंटरप्रिटेशन, फिर लंग्स के बारे में, माइग्रेन, साइनसाइटिक, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उसके बारे में, और कई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हम सीखेंगे। कल हम इमोशनल हीलिंग डीप लेवल पर करेंगे। यहाँ तक क्लियर है ना? ओके। तो सोने से पहले संकल्प बनाएंगे, कल 20 मिनट का अभ्यास करेंगे, कल मैं पोल रन करूंगा, और आप कौन से विचार से परेशान, एक बार लिखिएगा कहीं पर। कैसा है, हम पैसों का हिसाब रखते हैं, रिश्तेदारी का हिसाब रखते हैं, अच्छा उसने मेरे साथ ऐसा किया ना, मैं भी ऐसा करूंगा, वो सब हिसाब हमको पता है। हमारे अंदर कौन से मेंटल इलनेसेस को हम पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, उसका हमें पता ही नहीं है। अभी उसको एक बार बाहर आने देंगे। ओके। जब बाहर आएगा तभी तो कुछ होगा ना, ये तो चल ही रहा है। ओके। चलिए। अच्छा, कई लोगों का एक सवाल है, सर आपके पास कोई एडवांस प्रोग्राम है क्या, कोई ऑनलाइन पेड प्रो, कितना लोगों का सवाल है, जरा चैट में मी लिखना। एक हर वेबिनार में सवाल आता है, जरा चैट में मी लिखना। यस यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कई सारे लोग हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस, हमारे पास 1000 लोगों से ज़्यादा पेड कम्युनिटी है। ओके। यस, जो डेली बेसिस पर हमारे साथ अभ्यास करते हैं, मेंटल इलनेसेस के प्रैक्टिसेस करते हैं। याद रखना, ये सब पेड कम्युनिटी होता है, फ्री नहीं होता है। ये मैं कल उसके बारे में, कल आखिरी में मैं बताने वाला हूँ। ओके। कुछ वीडियो रिव्यूज भी बताऊंगा। हमारे पास ढेरों केस स्टडीज है, जहाँ पर हम एडवांस मेंटल हेल्थ प्रोग्राम होता है, जहाँ पर हम 21 डेज की लाइव सेशन देते हैं मेंटल हेल्थ को लेकर, जहाँ पर स्ट्रेस और एंग्जाइटी के सेशन, पेनफुल मेमोरीज के, एंगर मैनेजमेंट के, फियर के, सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट के, मूड बैलेंस के, लंग फिटनेस के, ग्रेटिट्यूड, माइंडफुल लिविंग की प्रैक्टिसेस करवाते हैं। जहाँ पर माइग्रेन रिलीफ, रिलैक्सेशन सेशन, डीप स्लीप के, रिलैक्सेशन, इमोशनल वेलबींग के, इनर पीस के, 7 चक्रा बैलेंस, एनर्जी, मेंटल वेलनेस के, हम ई बुक आपको दे देते हैं, यूनिवर्सिटी एंड कर्मा हीलिंग के सेशंस, ब्रेथ वर्क करते हैं, ब्लेसिंग ग्रेटिट्यूड प्रेयर करते हैं, मेंटल इलनेस जो साइकोलॉजी द्वारा कई सारे टेक्निक निर्मित की, जो बिना दवाइयों को ठीक कैसे होना है। ओके। फिर लाइफ टाइम हम सबकी रिकॉर्डिंग दे देते हैं, फॉरगिवनेस, इमोशनल ईएफटी का टेक्निक सिखाते हैं, जिसमें हम सिखाते हैं ओसीडी को, रिपीटेड थॉट्स को कैसे रोकना है, फियर, एंग्जाइटी, सेक्सुअल थॉट्स होते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो होता है, अस्थमा, साइनस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लंग फिटनेस, इमोशनल वेलबींग को कैसे अच्छा बनाना है। ओके। बेसिक फूड हैबिट्स की, क्या क्या प्रकार का बेसिक फूड हैबिट्स हमें कंज्यूम करना है, अगर मेंटल वेलनेस से जा रहे हो तो बेसिक डाइट प्रोग्राम देते हैं आपको। इसके लिए आपको 2 दिन का हमारा वेबिनार पूरा अटेंड करना पड़ता है, तभी जाकर आप पेड कोर्स में आ सकते हो। ओके। हमारे पास कई सारे ऐसे, राधा जी है, ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के रिव्यूज है कि हमारा स्लीपिंग प्रॉब्लम ठीक हो गया है, गजानन जी है, ये रितेश जी है, ये व्हाट्सएप ग्रुप के हमारे रिव्यूज है, माइग्रेन ठीक हो गया, 95% स्लीप की प्रॉब्लम ठीक हो गई, फिर नींद की प्रॉब्लम ठीक हुई, द्वारिका जी है ये, डर बहुत था, सीने का दर्द कुछ कम हो गया। फिर ये 9 डेज का रिजल्ट है कि 50% इनको रिलीफ मिला, 9 डेज का रिजल्ट है। ओके। एंग्जाइटी दिन ब दिन कम हो रही है। फिर ये है कि 12 दिन का रिजल्ट है राहुल जी का, कि एंग्जाइटी फियर में। फिर ये ज्ञानचंद जी, हमारे गूगल रिव्यूज है, जहाँ पर हेल्थ एंग्जाइटी से इनको रिलीफ मिला है। ओके, एक मिनट, आपको जो भी सवाल है पूछेंगे, कोई प्रॉब्लम है, एक मिनट अपना रिव्यूज दिखाता हूँ। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हमारे पास ढेरों के स्टडीज है। एक सेकंड, एक सेकंड रुकिए। थैंक यू सर। एक सेकंड। थैंक यू सर, आपकी वजह से मेरा जो भी बहुत सारे मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स थे, जैसे पेनफुल मेमोरी के, एंजाइटी, एंगर, पैनिक अटैक आता थे मुझे,
फिर जो भी डिप्रेशन, ये सारे मेरे, मुझे ये कोर्स की वजह से इतना फायदा हुआ है कि मतलब मैं, मतलब थैंक यू करती हूँ आपको कि मुझे आप मिले और मैंने, मतलब मेरी ये सारी परेशानी निकाल पाई हूँ मैं आपकी वजह से। जो स्लीप इश्यू थे मेरे, वो भी मैंने, मतलब मैं रात रात भर सो नहीं पाती थी, पर मतलब मैं अभी जब से वो स्टार्ट किया, आपने जो भी बताया उसकी वजह से मुझे इतना मतलब अच्छा लगने लगा है कि मैं मतलब बता नहीं सकती। थैंक यू सो मच। ओके चलिए एक लास्ट दिखाता हूँ। अभी आपके सवाल जवाब करेंगे और एक रिव्यू दिखाता हूँ। बदलाव आए, रिजल्ट क्या क्या बदलाव आए, रिजल्ट क्या क्या मिला, जरा डीपली बताएंगे। रिजल्ट सर, जो हमारे पहले की प्रॉब्लम थी, क्या क्या प्रॉब्लम थी? ओवर थिंकिंग सर। हाँ वो किसी भी सब। चीज को बार बार एक ही चीज को रिपीट करना, सोचना और गहराई में सोचना, और किसी भी काम को कितने दिन तक करना होगा, क्या होगा, फ्यूचर वरीज जो है, इन सभी चीजों से बहुत राहत मिला है सर। अच्छा, राहत मिला है, बढ़िया। अच्छा, पेनफुल मेमोरीज थी, वो उसका क्या हुआ? वो भी खत्म हो गई सर। अच्छा, खत्म हो गई। फैंटास्टिक। सर कोई भी काम कर रहे तो उसमें मन नहीं लगता था, ध्यान नहीं लगता था, अब ध्यान लगता है और काम को अच्छे तरीके से करते हैं। और ये जो हमें जैसे लगता था पहले कि किसी भी काम को कितने दिन तक करना होगा, कब तक करना होगा, मेरे लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा, और कितने दिन हमें जीना पड़ेगा, ये सब चीजों से बहुत राहत मिला सर। वो सब बिल्कुल चीज आने बंद हो गए। अच्छा, मटेरियल दिया था तो आपको पीडीएफ दिया था? स्टडी मटेरियल भी पढ़ते, हाँ स्टडी मटेरियल भी पढ़ते हैं सर। अच्छा, उससे फायदा हुआ स्टडी मटेरियल पढ़ने से? बिल्कुल सर, फायदा हुआ, तभी तो आज ऐसे बोल रहे हैं ना। तो ओके अभी ओके। तक कितनी बार आपको कॉल कर चुके। हाँ 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 हाँ, यस 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 यस। ओके, फैंटास्टिक। मतलब आपके जीवन में बदलाव आया, कितने परसेंट बदलाव आया आपके जीवन में? सर हमें तो 80 to 9%, 90% आ चुके हैं सर बदलाव। अरे वाह, बहुत। काम करने में डर नहीं लगता है। ओके चलिए अभी आपके जो भी सवाल है पूछेंगे मुझे। क्या क्या सवाल है आपके, सवाल पूछिए। अच्छा एक कॉमन सवाल है। अभी आपके जो भी सवाल है, कई लोग बीच में से सवाल पूछ रहे थे, एक मिनट से रुकिए। बीवी बच्चों पर गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव विचार करते, किसी के बात का मन नहीं करता है, दवा को कैसे छुटकारा मिलेगा, डीप ब्रीथिंग करने पर 4-5 दिन अच्छा लगता है, उसके बाद फिर वही दिक्कत। अच्छा जरा सुनना, किसी ने सवाल पूछा है। ओके जरा सुनना, डीप ब्रीथिंग करते जरा सुनना मेरी बात को। ऐसा है, आज जो हमारी जीवन है, आज हमारा जैसा भी जीवन है, अच्छा है या बुरा, ये भूतकाल के घटनाओं का, भूतकाल के निर्णयों का जीवन है। कितने लोग इस बात से एग्री कर रहे थे, जरा चैट में ए लिखना। आज जो भी हमारा जीवन है वो भूतकाल के निर्णयों का, भूतकाल के घटनाओं का जीवन है। अभी इनको लगता है बच्चों पर बहुत गुस्सा आता है। इसके पीछे दो कारण हैं, जरा सुनना। इसका पहला कारण है, आपका भूतकाल अच्छा नहीं रहा है, आपके भूतकाल में आपके मन के विरुद्ध आपके साथ कुछ पॉलिटिक्स हुआ है, आपके मन के विरुद्ध बहुत सारी चीजें हुई है। दूसरा है, एक होता है थॉट ट्रांसफर बाय डीएनए। मैं कल बताऊंगा कि हम हमारे माता पिता से सिर्फ विचार लेकर नहीं आए, शरीर लेकर नहीं आए, विचार भी लेकर आए हैं। और वापस कह रहा हूं, भूतकाल को ठीक करना बड़ा जरूरी है। अभी डीप ब्रीथिंग से भूतकाल ठीक नहीं होता है, डीप ब्रीथिंग से थोड़े बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन भूतकाल को ठीक करने के लिए कुछ अलग प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है। एक होती है घटना, आपके साथ किसने मारा पीटा अपमान किया पैसे डुबाए, और एक होते हैं इंसान, ABCD। अब ये दोनों को ठीक करना बड़ा जरूरी है। ये जब तक दोनों ठीक नहीं होते हैं मन के अंदर से, और उसको थोड़ा टाइम लगता है। ओके, काम में मन नहीं लगता है, जरा सुनना, काम में इसलिए मन नहीं लगता है। अच्छा जरा सुनना, कितने लोग मृत्यु के डर से, हार्ट अटैक के डर से, किसी ना किसी प्रकार के चिंताओं में, डर में डूबे हुए, जरा चैट में मी लिखना। सर बड़ी चिंता है सर, क्या होगा सर मेरा। कई लोग ऐसे उदास रहते हैं, कैसा होगा सर मेरा। दो सवाल खुद को पूछना, दो सवाल खुद को पूछना, या एक ही सवाल पूछना। क्या जिस चिंताओं के लिए मैं सोच रहा हूं, जो चिंता मेरे मन में चल रही है, उसका सॉल्यूशन आपके पास है क्या? आपको 90 to 95% चीजों में मिलेगा, उसका हमारे पास सॉल्यूशन है ही नहीं। नहीं सॉल्यूशन आपके पास, तो फिर इसका करे क्या? इसका एक ही है, देखना, हम हमारी इच्छा से सांसें भी नहीं ले सकते। ये जो सांसें चल रही है ना, वो क्या आपकी इच्छा से ले रहे हो, या फिर सांसों का चलना या बंद होना आपके काबू में है क्या? ये जो बॉडी में लीवर किडनी, या फिर जो बॉडी का अंदर आपको चल रहा है, वो आपकी इच्छा से चल रहा है क्या? ये जो बाल बढ़ रहे हैं, क्या मेरी इच्छा से बढ़ रहे हैं क्या? तो बहुत सारी चीजें कि जिसका ऊपर हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, और उसी के बारे में हमें चिंता है। सर
अगले 10 साल में क्या होगा सर? क्या आपके बस में है? तो सरेंडर टू यूनिवर्स, सरेंडर टू ऑल एनर्जीज। वो कल हम उसकी थोड़ी प्रैक्टिसेस करेंगे। जितना ज्यादा कहते हैं चिंता चिता के समान है, जितना ज्यादा हम चिंता में डूबे होंगे उतनी ही परिस्थिति खराब होगी। तो सरेंडर, उसकी चिंता क्यों करूंगा मैं? ओके, इसके बारे में हम कल डीप थोड़ी प्रैक्टिसेस भी करेंगे चिंताओं के बारे में। ओके। और डर, सर मुझे लगता है मृत्यु का डर होगा, हार्ट अटैक का डर होगा। जरा चैट में लिखना कितने लोग हैं ऐसे। मृत्यु का डर है, हार्ट अटैक का डर है, जरा चैट में मी लिखना कितने लोग हैं ऐसे। सर मुझे लगता है सर मुझे मृत्यु आ जाएगी, हार्ट अटैक आ जाएगा, कुछ हो जाएगा। है, जरा सुनना। वन सेकेंड। जन्म मरण आपके हाथ में है? जन्म मरण आपके हाथ में है क्या? लिखना मुझे, क्या मृत्यु आपके हाथ में है? मृत्यु नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जन्म मरण देखा ना क्या हुआ 2-4 दिन पहले अहमदाबाद में। तो जन्म मरण हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्या था? फ्लाइट अच्छी थी, वेदर कंडीशन अच्छी थी, पायलट अच्छे थे, घटित हो गए, सर्वनाश हो गया। कई लोग वहां पर खाना खा रहे थे मेस में, प्लेन वहां पर आके गिर गया। तो बहुत सारी चीजें हमारे बियॉन्ड कंट्रोल होती है। तो उसकी चिंता लेकर डूबोगे तो कुछ नहीं होगा। तो हम वो कल हम करेंगे, उसकी प्रोसेस करेंगे हम 1-2 मिनट की कल। ओके। तो बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है और उसी की चिंता लेकर हम डूबे हुए हैं। और इसके ऐसे मेंटल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम, करियर के प्रॉब्लम और जीवन के कई सारे प्रॉब्लम्स हमने ऑटोमेटिकली बुला है। दवा कैसे छुटकारा मिलेगा सर? 7 साल से दवा ले रहा हूं। जरा सुनना, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जरा सुनना। अभी मुझे आंसर करना, ये जिसने भी लिखा है मोटोरोला। आपके जीवन में चिंता है? हाँ या ना में जवाब देना। आपके अंदर कुछ ट्रॉमा है, पुरानी दर्द भरी घटनाएं है? आपके अंदर आत्महत्या के विचार है? आपके अंदर जीवन के पछतावे पड़े हैं? आपके अंदर मौत का डर, हार्ट अटैक का डर, पानी पीने का डर, समाज का डर, लोग क्या कहेंगे उसका डर, एस्ट्रोलॉजी का डर, फियर ऑफ ब्लैक मैजिक का डर, तंत्र मंत्र का डर, सांपों का डर, कोई मेरी मौत करेगा, कैंसर का डर, कई प्रकार के डर बैठे हुए हैं। कोई OCD का पैटर्न है, गंदगी से नफरत है? क्या आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है? क्या आप जिंदगी में ईर्ष्या भाव डीप लेवल पर है? क्या जिंदगी से कुछ घटनाओं के कारण जीवन में बार बार शिकायतें करते हो? ऐसे 9-10 पैटर्न आपके अंदर पनप रहे हैं तो आपके जीवन में इसको निकालना जरूरी है। क्लियर है क्या? तो मोटोरोला जी, अगर इसमें से बहुत सारी चीजों 1 या 2 में भी यस है तो ये ठीक करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं भूतकाल को ठीक करना बड़ा जरूरी है। जब तक आपका भूतकाल रिपेयर नहीं होता, जैसे कि आज मैंने कहा घर में एक चूहा मरा पड़ा हुआ है, वो चूहा मरा पड़ा तो पूरा घर दुर्गंधित होता है। होता है, घर में चूहा मरा पड़ा है तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से 50-100 मीटर पर मुझे तो उसकी दुर्गंध परेशान करेगी। ऐसे हमारे अंदर कुछ ऐसे पैटर्न पड़े हुए हैं जो हमें बार 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 तकलीफ देते हैं। मन की समस्या आती है, शरीर की समस्या आ जाती है, करियर की समस्या आ जाती है, और यही गुस्सा आपके अंदर का कारण है। तो गुस्से को शांत करने के लिए पुरानी बातों को लेकर जो बैठे उसको रिपेयर करना जरूरी है। क्लियर है क्या? जरा चैट में सी लिखना। इसलिए मैं कह रहा हूं भूतकाल को रिपेयर करना बड़ा जरूरी है। जब तक भूतकाल रिपेयर नहीं होता है हम कल उसकी थोड़ी प्रोसेसेस करेंगे। यहां तक क्लियर है क्या? और ये कैसे होगा? कैसे होगा? क्या यूट्यूब देखने से होगा? क्या यूट्यूब पे किसी का वीडियोस देखने से होगा? अगर वो होना हो तो शायद आप तक ठीक हुए हो। तो यहाँ पर मैं कोई रील्स नहीं चला रहा हूँ, यहाँ पर कोई एंटरटेनमेंट नहीं सीखा रहा, तभी भी आप बैठे हुए हो। तो मतलब कोई ना कोई है यहाँ पर रिलेवेंस आ रहा है। तो ठीक होगा प्रैक्टिसेस करने के, मन के ऊपर अभ्यास करने से। ओके। जैसे घर में कचरा ऑटोमेटिक आता है, घर आप लॉक लगा कर चाहिए महीना भर, घर में कचरा ऑटोमेटिक आएगा। लेकिन घर की साफ सफाई के लिए रोज काम, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है। वैसे ही हर रोज मन की धुलाई करना जरूरी है। जब तक मन की धुलाई नहीं होती, मानसिक स्नान नहीं होता है, तब तक ये समस्या खत्म नहीं होती है। देयर इज नो शॉर्टकट। जो आपको लेकर सबसे ज्यादा चिंता होगी, क्या होगा, कैसे होगा? ओके। ये चिंता इसलिए भी आती है, जरा सुनना, कि हमारा जो मन काम करता है वो पास्ट डेटा पर काम करता है। पास्ट डेटा पर यानी भूतकाल के अनुभवों पर काम करता है। शायद भूतकाल में आपके ऊपर कई घटनाएं हुई होगी, तो आपको ऐसा लगता है कि भविष्य में शायद यही होगा, जो आपको कैसे होगा, पैसे का कैसे होगा, मेरे परिवार का कैसे होगा। और ये ये चिंता तो है ही, इसके कारण शारीरिक समस्या आ जाती है। तो कल हम कल चिंताओं के बारे में डीप में जाएंगे हम लोग। ओके, डोंट वरी, हम चिंताओं के बारे में कल डीप में जाएंगे। ओके। कल चिंताओं के बारे में हम थोड़ा सा डीपली चर्चा करेंगे। हम कल कंपैरिजन के बारे में चर्चा करेंगे, इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा कुछ ध्यान करेंगे। हम कुछ टैपिंग करेंगे चिंताओं के बारे में। ओके। ओके। चिंता चिता के समान है। चिता मतलब डेड बॉडी। जो ज्यादा इंसान चिंता में डूबा हुआ है, ऐसे देखना, जो लोग ज्यादा मेंटल इलनेस से डूबे हुए हैं ना, उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं मैं बताता हूँ। सबसे पहले उनको
हार्ट बीट्स के प्रॉब्लम आते हैं, स्टमक के इश्यूज आ जाते हैं, डायबिटीज होने की संभावना है, ब्लड प्रेशर आ जाता है, बॉडी में अक्सर पेन बना रहता है। कितने लोगों को है, जरा जरा चैट में मी लिखना। यस सर, थैंक, अरे थैंक यू, यस यस, कई सारे लोग हैं। इसकी जो जड़ है ना आपके मन में पड़ा हुआ डीप लेवल का, ये सारा कचरा है। ओके, हम कल इसके ऊपर डीप में चर्चा करेंगे, डोंट वरी। ओके सर, मुझे लिफ्ट में जाने से डर लगता है। अभी जरा सुनना, ये लिफ्ट में जाने से डर भी इसलिए लगता होगा शायद आपको, पास्ट में शायद आप लिफ्ट में कहीं अटके होंगे, या फिर आपने कहीं खबर वगैरह देखी होगी, कोई इंसान लिफ्ट में अटका हुआ है, मरा, ऐसा कुछ आपके वो एक पास्ट डेटा पर काम करता है हमारा सब। अब वो अभी दुनिया में लाखों लोग शायद, सिटी में तो जहाँ पर है कि वहाँ पर फ्लैट सिस्टम है, वहाँ पर लिफ्ट से जाते हैं, तो हर एक की तो कोई मौत होती नहीं है, जहाँ मौत होनी तो होती है। ओके, वो तो कुदरत का खेल है, वो तो कुदरत की शरारत होती है, अनघटित, मतलब जो हम सोचते नहीं है, जहाँ पर लॉजिक काम नहीं करता वहाँ पर कुदरत अपना गेम कर देती है। ओके, है कि नहीं है, जरा चैट में लिखना। इंसान सोचता है ऐसा ऐसा, वो इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। ओके, तो वो हम कल उसके ऊपर काम करेंगे डीपली, डोंट वरी। ओके, यस 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 यस, तो इंसान को लगता है वो बहुत होशियार है, अरे इंसान को कुछ भी नहीं है। ओके, यस यस यस, चलिए कल हम काम करेंगे, डीपली हम जाएंगे। कल हम क्या क्या सीखने वाले हैं मैं बता देता हूँ एक बार। यस 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 यस, एक सेकेंड, एक सेकेंड देखना। अच्छा, कल हम क्या क्या सीखने वाले हैं, कल हम जाने वाले सीक्रेट्स, 15 सीक्रेट्स बताऊंगा आपको, जो चिंता भी इसमें कवर होती है, चिंता, डर। और एक चीज याद रखना, हर विचार सत्य नहीं है। अच्छा जरा सुनना, ये कल इसके ऊपर जाऊंगा। हर विचार सत्य नहीं है। कई लोग, सर मुझे मौत आ जाएगी, वो विचार अगर सत्य होता तो अभी तक आपकी मौत होनी चाहिए थी। सर मुझे लगता है मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, अगर वो विचार सत्य होता तो अभी तक तो आपको हार्ट अटैक आना चाहिए था। नहीं आया है ना, तो इसका मतलब हर विचार सत्य नहीं है। एक बार चैट में ए लिखना, एग्री कर रहे हो तो। अगर हर विचार सत्य होता तो फिर तो भाई साहब, मेरी तो इच्छा, मैं तो देश का प्रधानमंत्री बनूं, ऐसा थोड़ी होगा। तो हर विचार सत्य नहीं है। एक बार चैट में ये लिखना। यस यस यस, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं बताता हूँ गुस्से के बारे में हम कल जाएंगे। सीक्रेट्स बताऊंगा, कॉमन मिस्टेक बताऊंगा, सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेसेस बताऊंगा, साइकोसोमेटिक इलनेसेस, हार्मोन्स, ट्रॉमा, ये ट्रॉमा का कारण होता है गुस्सा, मेडिटेशन, इमोशनल लिंक, मेनी फॉर इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, फिर आप कल मुझसे बातें भी कर सकते हो। लाइव लाइव क्वेश्चन आंसर कल हम, कल का सेशन तो मतलब ऑफिशियली 9 बजे तक रहेगा, लेकिन अब उसके बाद मेरे कोर्सेज में मैं अपने बताऊंगा, और आपको बात करना है तो आप मुझसे बातें भी कर सकते हो। लाइफ का इंटरप्रिटेशन, साइकोसोमेटिक इलनेसेस, ये सब बताऊंगा। ओके, डीप एंगर का भी कल हम चर्चा करेंगे। गुस्सा इसलिए देखना, कई लोग आप देखना कई बार रोते हैं, अचानक सा रोना आ जाता है, अचानक से कुछ याद आ गया, अचानक रो देते हैं, अचानक गुस्सा आ जाता है। तो एक तो दो इसके कारण है गुस्से के, एक तो आपका पास्ट अच्छा नहीं रहा, भूतकाल अच्छा नहीं रहा, और दूसरी बात है आपके, हम हमारे माता पिता से, जैसे कि हम हमारे माता पिता से सिर्फ शरीर लेकर नहीं है, हमारे माता पिता से, या फिर अपने, इसलिए आप कभी देखोगे आपको जो स्वभाव है, कई बार हमारे माता पिता से, हमारे दादा दादी से, हमारे मामा से, हमारे बुआ से मिलता जुलता है। कितने लोग हैं, जरा चैट में मी लिखना। सर हाँ सर, मेरा जो है ना बैक, मतलब मेरे कोई ना कोई परिवार से मेरा स्वभाव मिलता जुलता है। तो इसके पीछे दो कारण होते हैं। अगर हम में गुस्सा है तो वी आर ट्रांसफरिंग दैट थॉट्स टू आवर नेक्स्ट जनरेशन, हम वही हमारे अगले जनरेशन को ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसलिए देखिए, बच्चे में कई गुस्सा तो कई बार दिखाई पड़ता है, पिताजी में भी बहुत बड़ा गुस्सा है, ये कई बार दिखाई पड़ता है, बिकॉज थॉट ट्रांसफर बाय डीएनए, कल ये बताऊंगा मैं आपको। ओके, तो रिपेयर होना बड़ा जरूरी है, जब तक ये ठीक नहीं होता तब तक प्रॉब्लम ठीक नहीं होती। ओके, यस यस यस, चलिए। ओके, तो अगर आज आप लेट किए हो तो मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगा। सर यू शुड हैव बॉस टॉक, यू शुड हैव बॉस टॉक सेशन, यू शुड हैव बॉस टॉक सेशन। मयंक जी क्या लिखा आपने समझा नहीं, लेकिन अच्छा ही लिखा होगा शायद, या शायद मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आपने अच्छा ही लिखा होगा। ओके ओके, तो कल हम जाएंगे, और रिकॉर्डिंग में, कल की रिकॉर्डिंग किसी हाल में नहीं मिलेगी, कल की रिकॉर्डिंग चाहिए तो बाई करनी पड़ेगी, परचेस करना पड़ेगा। आज का एक दिन का मैं 24 आवर्स के लिए रिकॉर्डिंग दूंगा, 1-1.5 घंटे में। ओके, कल अगर रिकॉर्डिंग चाहिए तो बाई करनी पड़ेगी, 5,000 रुपये देगी। अगर कल कल का वैसे फ्री सेशन है लाइव, और रिकॉर्डिंग चाहिए तो 5,000 देने पड़ेंगे। आज का मैं 24 आवर्स के लिए दे दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो भी टेक्निक्स बताई गई उसकी प्रैक्टिसेस करो, जो समझ में नहीं आ रहा है उसकी प्रैक्टिसेस करे, और मॉर्निंग में मुझे प्रैक्टिस करके दिखाए। मैं मॉर्निंग में पोल रन करने वाला हूँ। ओके, सोने से पहले जोर जोर से संकल्प तैयार करना, एक्सरसाइजेस करना। ओके, अब बात करने का सेशन कल है, कल आप मुझे बात कर सकते हैं मयंक जी, कल एंड में 9 बजे कल। ओके, कल आप मुझे आधा घंटा बात करना है करिए, 1 घंटा बात करना है करिए, कल, आज नहीं। ओके, कल कल आप मुझसे पर्सनल बात कर सकते हैं, मैं यहाँ पर अनम्यूट कर दूंगा आपको। ओके,
कल, पहले सारी चीज़ें समझने तो दीजिए, ताकि आप मुझे सवाल पूछोगे तो मैं कुछ बताऊंगा तो फिर वो शायद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, तो कल मैं आपको डीप में जाएंगे हम लोग, तो फिर आप समझ पाओ हाँ सर वो आपने बोला था शायद वो मुझे होगा, तो कल आप खुद ही मुझे आंसर करोगे। ओके चलिए, तो आज की रिकॉर्डिंग 24 आवर्स के लिए दूंगा, और कल की रिकॉर्डिंग किसी हाल में नहीं मिलेगी, रिकॉर्डिंग कल की चाहे तो बाय करना पड़ेगा। ओके तो कल लाइव है, फ्री है, उठाइए लाभ और मन को ठीक करने का एक निर्णय लीजिएगा। ओके चलिए आज यहीं पर रुकता हूँ। आशा करता हूँ जो भी चीज़ों के बारे में, एक मिनट होमवर्क आपको रिवाइज करवा देता हूँ। अच्छी चीज़ों के लिए इंसान को बार बार रिवाइजन करना पड़ता है, मतलब सभी का बोल रहा हूँ, आप ही का नहीं, ये सभी का इस साथ ऐसा ही होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगर आपका सेशन आज मिस कर चुके हो, समझ में नहीं आ रहा है, रिकॉर्डिंग एक बार देख लीजिए, समझ में मतलब लेट हुआ होगा, आपका इंटरनेट अच्छा नहीं होगा, तो जो भी प्रैक्टिसेस बोली उसका प्रैक्टिसेस करिए। मैं चाहता हूँ आप प्रैक्टिसेस करिए, अपने ऊपर काम करिए। वंस अगेन बोल रहा हूँ, देयर इज नो शॉर्टकट, बस 20 मिनट खुद को देना है डेली। ओके इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ओके चलिए आज यहीं पर रुकते हैं, कल रात्रि में मिलेंगे 7 बजे। कल आखिरी का दिन है, इसके बाद वापस मिलो ना मिलो, कल हम बड़े डीप में जाने वाले हैं। इसी के साथ आज यहीं रुकता हूँ, आपसे विदाई लेता हूँ। थैंक यू सो मच वेबिनार में पधारने के लिए, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आपको अच्छा रखे। थैंक यू सो मच।